आज आंखों से आंसू नहीं बहे थे। सुना गया है कि आंसू तौबा की कबूलियत का पता देते हैं, दिल का गुदाज रहनुमा होता है। मगर आंखें खुश्क थीं, सीना जल रहा था। रात गुजर गई, कोई ख्याल दिल से ना गुजरा, कोई हदायत ना मिली। सुबह को सीना पथरा गया, सोचों से छुटकारा मिल गया। इसके बाद के मामूल वही रहे। दूसरा दिन और कई दिन गुजर गए। इकराम का बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था, लेकिन एक बात पर हैरत हुई। अर्जियों का सिलसिला जारी था, उनके नताइज भी सामने आते रहते थे। इस आलम में भी जो हदायत थीं उनके नताइज अच्छे निकले थे। एक हाजतमंद आया, शाह बाबा अल्लाह मर्तबा बढ़ाए। शाह बाबा मुकदमा जीत गया, मेरा सब कुछ मिल गया मुझे। शाह बाबा हमें नई जिंदगी मिल गई, वरना पूरे घराने को मरना पड़ता। हमें नई जिंदगी मिली है शाह बाबा, ये नजराना है, जो भी ज़रूरतमंद आए उसे दे दें। उसने 50,000 रुपये शामी को दिए थे। ये रकम तकसीम हो गई, मगर उस दिन मेरे जहन में ख्याल आया शमसा के लिए कुछ करना चाहिए। फैज़ान अब दुरुस्त हो गया था, वो नमाज पढ़ता था, बाकी वक्त बच्चों पर सर्फ करता था, मेहनत करके ज़िंदगी गुजारना चाहता था। कोई ऐसा ज़रिया हो जहाँ कि वो एक बेहतर ज़िंदगी हासिल कर ले, कोई दौलतमंद शख्स उससे कुछ कर दे तो ये हो सकता था। ऐसे किसी शख्स को तलाश किया जा सकता था। बहुत गौर किया था मैंने इस बात पर। फिर एक शाम इकराम आ गया। उसे देखकर मेरा दिल बुरी तरह धड़क उठा, मगर इकराम के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। क्या हुआ इकराम? कुछ हुआ नहीं मसूद भाई, पहेलियां ना बुझाओ, मैंने ज़ोर से कहा। दोनों पते दुरुस्त थे। फैज़ान आलम का ख़ानदान वहीं आबाद है, उसके यहाँ कोई ख़ास बात नहीं है। मगर महफूज अहमद को तो अब लोग भूल गए हैं। उनकी बेटी का अगवा हुआ था, उसके कोई 7 माह के बाद वो लोग वहाँ से चले गए। कहाँ ये कोई नहीं जानता। फैज़ान के ख़ानदान वालों से मिले थे, मैंने सब्र सुकून से कहा क्या कहते हैं वो उसके बारे में। फैज़ान ही को बुरा भला कह रहे थे, उसे बदकिरदार, औबाश और आवारा कह रहे थे। अगवा के वाक़या से खुद को लाताल्लुक़ ज़ाहिर कर रहे थे और कह रहे थे कि अब उनका अपने भाई से कोई राब्ता नहीं है, कोई निशानदेही नहीं कर सके महफूज अहमद की। नहीं, चलो ठीक है, यही बेहतर होगा, मैंने ठंडी सांस लेकर कहा। ये काम वक्त पर होता है मसूद भाई, जिस तरह हमें शमसा मिली है उसी तरह वो लोग भी मिल जाएंगे। हाँ शायद नहीं, यकीनन इसी तरह मसूद अहमद जैसे मुझे सुरैया के मिल जाने का यकीन है। मैंने चौंक कर इकराम को देखा, उसके चेहरे पर आफाकी सुकून था। मान मुझे ख्याल गुजरा कि इकराम भी अजमत का सबूत दे रहा है। उसने सब्र शुक्र कर लिया है, वो सुरैया का नाम भी नहीं लेता। वो इन तमाम मसाइल में खुद को जम कर लेता है जो सामने आती हैं। वह मुझसे ज़्यादा बाज़रफ़ है। शायद नादिर हुसैन का अकीदा भी मुझसे ज़्यादा पुख्ता था। वो इस म्यार पर पूरा उतरता था जिसके तहत उसे जज्ब का मुकाम मिल गया। और अब इकराम के चेहरे पर उस लम्हे जो कुछ नज़र आया था, उसने ना जाने क्यों जहन में ये तसव्वुर पैदा कर दिया था कि इस मासूम शख्स को भी कुछ मिलने वाला है। उसके अकीदे की पुख्तगी, उसका नेक अमल यही जाहिर करता था। क्या ही दिलचस्प बात है, इधर से उधर दौड़ते रहो, सारा जहान कंगाल मारो, जो तलाश कर रहे हो वो सिर्फ तुम्हारी आंखों के तिल की ओट है। उस तिल के अकब में अगर कुछ नज़र आ जाए तो हाथ बढ़ाकर उठाया जा सकता है, लेकिन तिल के सामने से हटना ज़रूरी है। मुझे हंसी आ गई। इकराम ने चौंक कर मुझे देखा और खुश होंठों पर ज़ुबान फेरने लगा। फिर सहमी आवाज़ में बोला, मसूद भाई। मैंने उसके लहजे पर चौंक कर उसे देखा और दोबारा हंस पड़ा। वह फिर उसी अंदाज में बोला, मसूद भाई खुदा के लिए जहन को काबू में रखिए, देखिए अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा रखिए। क्या आप ये कह सकते हैं कि शमसा इस तरह आपके सामने आ जाएगी? ना सिर्फ आपके सामने आ जाएगी, बल्कि आप सही वक्त पर उसका हाथ पकड़ेंगे, उसे सहारा देंगे। कहाँ थी वो? कुछ मालूम था आपको? ये तो अम्मी और अब्बू भी नहीं जानते कि वो कहाँ है, लेकिन अल्लाह ने ज़रिया बनाया। अब कम अज़ कम वो आपके सामने तो है। तो आप इस बात से मायूस क्यों हैं? अम्मी और अब्बू महमूद या मामू रियाज आपको ज़रूर मिलेंगे, आप यकीन रखें। आप अपने आप को पूरी तरह काबू में रखिए। नहीं मेरे दोस्त, नहीं मेरे भाई, क्या इस हंसी को तू मेरी जहनी खराबी समझ रहा है? नहीं इकराम, ऐसा नहीं है, बस कुछ ख्यालात जहन में आए थे कि हंसी निकल गई। मुझे तो डरा ही दिया आपने। दरअसल मैं खुद भी सहमा हुआ वापस आया था, सोच रहा था कि ना जाने इस इंकशाफ से आपके दिल पर क्या बीतेगी। लेकिन अब भी यही कहूँगा कि अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार कीजिए, सब कुछ मामूल के मुताबिक होता है, वक्त से पहले कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूँ इकराम, तुम ठीक कहते हो। मैं तो तवील अरसे से सब्र कर रहा हूँ और अब भी सब्र करता रहूँगा। देख लो, शमसा के सामने आज तक नहीं गया,
वो पर्दे में रहती है, किस किस तरह दिल नहीं तड़पता उसके लिए, लेकिन जाऊंगा नहीं उसके सामने, बेकार है। मिलेंगे तो सभी मिलेंगे, वरना क्या फ़ायदा। गम की कुछ और तहरीरें रकम हो जाएंगी, सीना फट जाएगा उससे मिलकर। जब वो सबके बारे में पूछेगी, मेरे बारे में पूछेगी, हिम्मत नहीं कर पाता इकराम, यकीन करो। इकराम ने गर्दन झुका ली, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। फिर उसने कहा, इसीलिए तो आपसे जिद नहीं करता। हालांकि एक बहन को अगर ये पता चल जाए कि बिछड़ा हुआ भाई सामने है तो कम से कम एक सहारा तो उसे हासिल हो जाए। नहीं इकराम, मैं अपनी तकदीर के दरवाजे खुद नहीं खोलना चाहता। बकौल तुम्हारे जब ये दरवाजे खुद ब खुद खुलेंगे तब मैं उनके दूसरी जानिब देखूंगा, वरना नहीं ना सही। इकराम फिर खामोश हो गया। एक और दिलचस्प सूरत हाल सामने आई है इकराम, भोरिया चरण यहाँ दाखिल हो गया है। क्या? इकराम दहशत से उछल पड़ा। हाँ, मगर कैसे? आपको कैसे पता चला? मसूद भाई, मैंने उसे शामी की सारी कहानी सुना दी। उसके बदन पर लर्जा तारी हो गया था। उसने कहा, और ये जगह ऐसी है कि उसका रास्ता नहीं रुक सकता। मेरा मतलब है ये कि जाली खान का है और यहाँ हर एक आ जा सकता है। कोई रूहानी तस्वुर तो वाबस्ता है नहीं। ये बात हम जानते हैं मसूद भाई, मगर अब क्या किया जाए। वो कमबख्त इस जगह आ गया है, हमारे रास्ते ज़रूर काटेगा। सामना तो हुआ उस बदबख्त से, अब तो वो सामने टिकता ही नहीं है इकराम। बहरहाल मैंने बतौर तज़किरा तुमसे कह दिया है, तुम भी ज़रा होशियार रहना। तुम्हारी तरफ से परेशान था, वापस आ गए, जी खुश हो गया और इत्मीनान भी। मगर मुझे कोई खुशी नहीं है मसूद भाई। खैर छोड़िए इन बातों को, ज़रा शमसा बहन से मिल लूँ। बच्चे तो ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, मगर ज़रा बराबर तज़किरा मत करना किसी बात का। हाँ ये तो समझता हूँ। कुछ देर के बाद इकराम मेरे पास से चला गया और मैं आंखें बंद करके सोचों में गुम हो गया। वक्त गुजरता रहा, बस इस बात पर हैरत थी कि अब अर्जियों के जवाब के लिए मुराकबा करता था तो कोई जवाब नहीं मिलता था। मंगल को मुरादें मांगने वाले आया करते थे। एक स्याह रंग की बड़ी सी गाड़ी आई थी और उसे भारी भरकम जिस्म के मालिक, शेरवानी पाजामे में मलबूस, वार्निश का पंप पहने हुए साहिब हैसियत आदमी मालूम होते थे। हाथों में अंगश्तरियाँ पड़ी हुई थीं। साथ में 3-4 मुलाजिम किस्म के आदमी थे। अकीदत से खानका पर पहुंचे। अभी वो वक्त नहीं हुआ था जब खानका के दरवाजे खुलते। शामी से मुलाकात की और कुछ मालूमात हासिल करने लगे। इकराम मामूल के मुताबिक मेरे पास मौजूद था। उसने उन्हें देखते हुए कहा, कोई बड़ी शख्सियत मालूम होती है? हाँ, वैसे मसूद भाई, इंसान को ज़िंदगी में कोई ना कोई सहारा दरकार होता है। वो जो दौलत में खेलकर बहुत से एहसासात से बेनियाज हो जाते हैं, किसी न किसी लम्हे रूहानियत का सहारा ज़रूर लेते हैं। मैंने इकराम की बात का कोई जवाब नहीं दिया था। फिर अर्जियों का सिलसिला शुरू हो गया और हम दोनों अपने काम में मसरूफ़ हो गए। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें करते रहे, यहाँ तक कि फिर एक आवाज़ सुनाई दी, मैं एक गुनाहगार इंसान हूँ। ये नहीं जानता बाबा साहेब कि ऐसी जगहों का तरीक़ाकार क्या होता है, लेकिन बस एक मुश्किल है मेरी, बहुत बड़ी मुश्किल है, उसे हल कर दीजिए। परेशान हूँ। नाम है मेरा इज़्ज़त बेग और धामपुर नगीना में रहता हूँ। कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है मेरा, दौलत की रेल पेल है, मगर वो हवेली जिसमें मैं रहता हूँ आसेब ज़दा है। हवेली के आसेब मुझे परेशान करते हैं। बीवी और बच्चे ज़िंदगी से आजिज़ हैं। कई बार हवेली छोड़ छोड़कर मुख्तलिफ जगहों पर जाकर रहा, लेकिन जब कहीं और जाता हूँ तो घर का घर बुरी तरह बीमार हो जाता है और मुझे वापस उसी हवेली में आना पड़ता है। कुछ इसी किस्म के वाक़यात पेश आते हैं कि मेरी बीवी मुझे वापस हवेली में लाने पर मजबूर हो जाती है। यहाँ आकर परेशानियाँ तो बेशक होती हैं, मगर बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। मैं अजीब मुसीबत में गिरफ्तार हूँ। कुछ दिन पहले एक और बाबा साहब ने निशानदेही की थी कि मेरी हवेली आसेब ज़दा है और मुझे इसके लिए इंतज़ाम करना चाहिए। बाबा साहब, मैं जो कुछ कह रहा हूँ मुझे नहीं मालूम कि उसे कौन सुन रहा है, लेकिन अगर मेरी मदद हो सकती है तो आप मेरी मदद कीजिए। मेरा काम बन गया, मुझे सुकून मिल गया, तो मैं इस खानका को सोने का बना दूंगा। चारों तरफ से इसकी इमारत पुख्ता करा दूंगा। यहाँ सैकड़ों आदमियों की रिहाइश का बंदोबस्त कर दूंगा ताकि जब अकीदतमंद आएँ तो उन्हें कोई परेशानी ना हो। मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत दूर से आया हूँ, आपके कदमों में ही रहूँगा जब तक कि मुझे कोई इशारा ना मिल जाए। मैंने उसका नाम लिख लिया। यूं ही दिल में ख्याल आया कि ये वही शख्स हो सकता है जिसे हमने स्याह रंग की बड़ी कार से उतरते देखा था, मगर साथ ही साथ एक और तस्वुर भी जहन में उभर आया था और मैं उस पर गौर करने लगा था। अगर ये शख्स इतना दौलतमंद है और इसका काम हो जाए तो इस जाली खानका को पुख्ता करवाने से भला किसी को क्या फ़ायदा हासिल होगा। अगर इसके ज़रिए शमसा और फैज़ान आलम को कोई फ़ायदा हासिल हो जाए, अगर उन लोगों की ज़िंदगी में कोई तब्दीली आ जाए तो क्या ये इससे बेहतर नहीं रहेगा। बस ये ख्याल दिल में पुख्ता हो गया।
ये अंदाज़ा हो गया था कि वो शख्स जुमेरात तक यहीं क़याम करेगा। लोगों ने उसे तफसीलात बता दी होंगी, चुनाचे वक्त बाकी है, उससे मुलाकात करके मामलात तय किए जा सकती हैं। ये एहसास मैंने अभी दिल में ही रखा था। अर्जियाँ निमट गईं, काम ख़त्म हो गया। मैं और इकराम बाहर निकल आए। इकराम ने कहा, शमसा तुमसे मिलना चाहती है। मैं ठिठक गया। क्यों? कोई वजह नहीं है, खुश है, मुतमईन है। कह रही थी कि वो दूसरे भैया कभी नहीं आए, उनसे मिलने को जी चाहता है। तुमने क्या कहा? मेरी बजाय फैज़ान बोल पड़ा। क्या? उसने कहा, वो दरवेश मनुष्य हैं, याद अल्लाह में खोए रहते हैं, उन्हें परेशान करना मुनासिब नहीं। फिर खामोश हो गई। यही बेहतर है। कब तक? इकराम ने पूछा और मैंने चौंक कर उसे देखा। क्या कर सकती हैं? कुछ तो करना होगा। ये झूठ का घर है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ ना भी हो तो क्या उसे हमेशा यहाँ रखा जा सकता है? इस तरह खानका की रोटियां तोड़कर फैज़ान भी निकम्मा हो जाएगा। अभी लोहा गर्म है, सही चोट लग जाए तो सही शक्ल इख्तियार कर सकता है। सोचना पड़ेगा। मैंने सोचा है। क्या? पहले तुम उससे मिल लो, एक खुशी तो हासिल हो उसे। ना जाने कब से खुशियों से महरूम है। इसके बाद ये कभी ना कहना, समझे इकराम? मैंने सर्द लहजे में कहा और इकराम मुझे देखने लगा। फिर गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है। मुझे उसके लहजे में नरमी नहीं महसूस हुई थी, कुछ अजीब सा लहजा था। दूर से मैंने स्याह गाड़ी वाले साहब को देखा, मुलाजमों के साथ बैठे खाना खा रहे थे। वो इज्जत बेग हैं शायद। आओ, मैंने कहा और इकराम खुशी से मेरे साथ चल पड़ा। खानका की गहराइयों में उन्होंने डेरा लगाया था। गाड़ी भी करीब खड़ी हुई थी, हर तरह का इंतजाम करके आए थे। हमें देखकर उठ खड़े हुए। हजूर, अगर हमारे दस्तरख्वान को रौनक बख्शें तो नवाजिश होगी। शुक्रिया, खाना खा चुके, बल्कि अब अफसोस हो रहा है कि जल्दी आ गए। आप बराहे करम खाना खाइए। यकीन कीजिए खाना खा चुका हूँ, मैं इन लोगों का साथ निभा रहा हूँ। आप तशरीफ़ रखिए। दरवेशों की छत तकदीर वालों को नसीब होती है। हम बैठ गए। आपका इसम शरीफ? मैंने पूछा। खाकसार को इज्जत बेग कहते हैं। कितने अरसे से आप इस मुश्किल का शिकार हैं? जी। मिर्ज़ा साहब चौंक पड़े। अब वो मुझे घूर रहे थे। इकराम के अंदाज में एक लम्हे के लिए बेचैनी पैदा हुई थी, फिर उसने खुद को संभाल लिया। मिर्ज़ा साहब बोले, कोई 7-8 माह हो गए। उन्होंने कोई नुकसान पहुंचाया आपको? मैंने सवाल किया। सारे नौकर खाना ख़त्म करके हमारी तरफ मुतवज्जा हो गए थे। मिर्ज़ा साहब के मुंह से कुछ ना निकल सका। मैंने फिर पूछा, मेरा मतलब है आपको उनकी मौजूदगी का एहसास किस तरह हुआ, या उन्होंने आपके अहले ख़ानदान को कोई तकलीफ़ पहुंचाई, जबकि आप उनकी वजह से हवेली छोड़कर कहीं और मुंतकिल हो गए और वहाँ बीमारियों का शिकार हो गए, और फिर हवेली पहुँचे तो बीमारियाँ ख़त्म हो गईं, लेकिन इसके बावजूद आप उनसे खौफज़दा हैं। उस खौफ की वजह जानना चाहता हूँ। अचानक ही मिर्ज़ा साहिब अपनी जगह से उठे और उन्होंने मेरे पाँव पकड़ लिए। समझ गया हजूर, समझ गया, मुझे मेरा गौहरे मकसूद मिल गया। हजूर मेरी मदद कर दीजिए, बड़ी आस लेकर आया हूँ आपके पास। आपका ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। हाँ, हवेली में मेरी बीवी और मेरे बच्चों को तरह तरह से सताया जाता है। वो खौफ से दीवाने हो जाते हैं, मुख्तलिफ हरकत करते हैं, और वो और मेरे बच्चे दहशत से सूखे जाते हैं। 2 नौजवान बेटियां हैं मेरी, एक बेटा है, बीवी है, चारों के चारों उनकी शरारतों का शिकार रहते हैं। अजीबोगरीब शरारतें हुआ करती हैं। मैं खुद भी अपने आप को लाख संभाले रखूं मगर इंसान हूँ। जब ऐसे बईद-अज़-अक़ल वाक़यात होंगे तो भला बहादुरी कैसे दिखा सकूँगा। हजूर, जब आपने इस कदर करम फरमाई की है तो मेरी मुश्किल को दूर फरमाइएगा, आपका बेहद एहसान होगा। इज़्ज़त बेग साहब, आपका ये धामपुर नगीना यहाँ से कितने फासले पर है? हजूर, कोई 120 कोस है। मुझे वहाँ जाना होगा, यही हुक्म मिला है मुझे, मैंने कहा। इकराम ने एक बार फिर फटी फटी आंखों से मुझे देखा, लेकिन इस तरह नहीं कि किसी पर जाहिर हो जाए। इज़्ज़त बेग साहब ने गर्दन खम करके कहा, बसरो चशम, बसरो चशम। इसका मकसद है कि मेरी तमन्ना पूरी हो गई। हजूर, आप तशरीफ़ ले चलिए, जो भी खिदमत होगी करूँगा, जिस तरह भी हुक्म फरमाएंगे जानो दिल से हाजिर हूँ। बस आप हुक्म कर दीजिए। हाँ इज़्ज़त बेग, बहुत कुछ कुर्बान करना होगा आपको। ज़िंदगी का सदका माल है, खासे अखराजात करने पड़ जाएंगे आपको। बहुत कुछ है मेरे पास, बच्चों ही के लिए है। अगर उनकी मुश्किल हल हो जाए तो भला मालो दौलत की क्या फ़िक्र। लेकिन आप पहुँचे हुए बुज़ुर्ग हैं, आपने मेरी मुश्किल अपनी ज़ुबान से अदा फरमाई। मेरे दिल को यकीन है कि जैसे ही आपके कदम मुबारक वहाँ पहुँचेंगे, शरीर शैतान वो जगह छोड़ भागेंगे। बस अब मैं आपके पाँव नहीं छोड़ूंगा हजूर, आपको मेरे साथ चलना होगा। आज तवक्कुफ़ फरमाइए, कल हम आपके साथ रवाना हो जाएंगे। आप मुतमईन रहें, हर तरह के आसेबों को वो जगह छोड़नी पड़ेगी। मुझे तो गोया नई ज़िंदगी अता फरमा रही हैं आप। जैसा सुना था वैसे ही पाया इस अजीम जगह को हजूर।
अब तो बेताब हूँ कि आप कब मेरे साथ चलें। वैसे हजूर का इसम शरीफ मालूम कर सकता हूँ। मसूद है मेरा नाम। मैं समझता हूँ ये मेरे लिए सात मसूद है कि मुझे इस तरह आपकी कदमबोसी हासिल हुई। कब तशरीफ़ ले चलेंगे, वक्त बता दीजिए। आज तो यहीं क्या फरमाइए। जैसा कि मैंने कहा, कल दिन को 10 बजे हम लोग रवाना हो जाएंगे। आपके पास इंतज़ाम तो है? ये सब मेरे दोस्त अहबाब हैं। ये साहिब गाड़ी चलाती हैं, ये दूसरी ज़रूरतें पूरी करते हैं। आप इत्मीनान फरमाइएगा, सफ़र में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब इजाज़त दीजिए। मैं उठ खड़ा हुआ। हजूर, अगर कुछ नहीं इज़्ज़त बेग साहब, इस वक्त कोई हाजत नहीं है, आप आराम कीजिए। मैं वापसी के लिए पलटा। इकराम भी मेरे साथ साथ चल पड़ा, लेकिन उसकी बेचैनी इंतहा को पहुंची हुई थी। ऊपर पहुंचते ही उसने कहा, तो आप इसके साथ जा रही हैं मसूद भाई? मगर आपने अचानक ये फैसला कैसे कर लिया? जाना है इकराम मुझे इसके साथ। अभी तुमने शमसा के बारे में मुझसे बहुत सी बातें की हैं। उससे मिलूंगा इकराम तो दिल के ज़ख्म ताज़ा हो जाएंगे, कलेजा फट जाएगा और उसके बाद सारे काम अधूरे रह जाएंगे। वो बहन है मेरी, इंसान हूँ, खुद पर काबू नहीं पा सकूंगा। भला मैं उसके आंसू देखकर कैसे ये बात बर्दाश्त कर सकता हूँ कि माँ बाप की तलाश की बजाय कोई और काम करूँ? तुम खुद सोचो इकराम, क्या होगा? सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। क्या इससे बेहतर ये नहीं है कि मैं उसके लिए आसाइशें हासिल करने की कोशिश करूँ? मैंने अपने आप को ख़त्म कर लिया है इकराम, बहुत नुकसान कर लिया है मैंने अपना। उसके नतीजे में मेरी बहन को एक बेहतर ज़िंदगी तो मिल जाए। तुमने देखा मैंने उससे खर्च की बात की है। ये मैं अपनी बहन के लिए हासिल करना चाहता हूँ। सिर्फ मोहब्बतें, ज़रूरतें नहीं पूरी कर सकती, कुछ ना कुछ अमली तौर पर भी करना होगा। इकराम ने हैरत से मेरी सूरत देखते हुए कहा, इसका मतलब है मसूद भाई कि आप इज़्ज़त बेग का काम करके जो कुछ हासिल करेंगे वो शमसा के लिए होगा? हाँ, मैंने एक ठंडी सांस लेकर कहा। दिल में एक उदासी कैफियत पैदा हो गई थी। मैं जो कुछ कर रहा था उसके नताइज मुझे मालूम थे। ये भी देखना था कि इज़्ज़त बेग के घर में जो शैतानी कुव्वतें रिहाइश पजीर हैं, उनके खिलाफ मैं कोई मौसर अमल भी कर सकूंगा या नहीं। पहले की बात और थी, रहनुमाई होती थी और इक़दामात किए जाते थे, लेकिन अब तन्हा भुगत रहा था, सब कुछ नहीं समझता था। मेरी पहुंच कहाँ तक हो सकती है? इकराम ने अलबत्ता मुतमईन लहजे में कहा, आप यकीन कीजिए, आपने मेरे दिल में बगावत पैदा कर दी है। मसूद भाई, मैं सोचने लगा था कि शायद मैं आइंदा आपका साथ न दे सकूं। शमसा बहन को मेरी ज़रूरत है, लेकिन आपने मुझे मुश्किल से निकाल लिया। अब मैं बेहद पुरसुकून हूँ। आप तन्हा ही जाएंगे या मुझे साथ चलना होगा? नहीं, भला तुम्हारा साथ किस तरह मुमकिन है? यहाँ शमसा, फैज़ान और बच्चे तन्हा रह जाएंगे। हाँ, एक बात मैं तुमसे कहे देता हूँ इकराम, वो ये कि उन सब का पूरा ख्याल रखना। हो सकता है मुझे कुछ ज़्यादा वक्त लग जाए। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी गैर मौजूदगी में उन लोगों को कोई नुकसान पहुँच जाए। एक बात और तुम्हारे जहन नशीन कराना चाहता हूँ। भोरिया चरण के आसार यहाँ मिले हैं, लेकिन इतने अरसे में ना तो उसने कुछ किया और ना ही कहीं दोबारा किसी मकड़ी का वजूद जाहिर हुआ। मैं ये समझता हूँ कि ये खानका जाली है, इसलिए भोरिया चरण जैसी नापाक रूहें यहाँ आ सकती हैं। तुम्हें उसकी तरफ से भी मोहतात रहना होगा। इकराम ने सनसनीखेज निगाहों से मुझे देखा, लेकिन मुंह से कुछ ना बोला। मैं मिर्ज़ा इज़्ज़त बेग के साथ जाने के मंसूबे के बारे में सोचता रहा। न जाने कैसे वसवसे, न जाने कैसे कैसे ख्यालात मेरे जहन में उभर रहे थे, लेकिन ये फैसला अटल था कि मुझे इज़्ज़त बेग के साथ धामपुर नगीना जाना है। और बिलाखिर दूसरे दिन मैं इज़्ज़त बेग के साथ चल पड़ा। वह बड़े एहतराम के साथ मुझे अपनी कीमती गाड़ी में बिठा कर ले चला। रास्ते तवील थे, लेकिन खुश असलूबी से तय हो गए। अच्छा खासा शहर था। शाम के कोई 4:30 बजे थे जब हम मिर्ज़ा इज़्ज़त बेग की हवेली में दाखिल हुए। वसी और अरीज इमारत थी, लेकिन बड़े फाटक से दाखिल होते ही एहसास हुआ कि हवेली आसेब ज़दा है। उसकी वीरानी चीख चीख कर कह रही थी कि यहाँ गैर इंसानी मखलूक का कब्ज़ा है। अहाते में बेशुमार दरख्त थे, लेकिन उनके पत्ते सूखे हुए थे। घास के लॉन थे, लेकिन पीली और जली हुई घास के। हवेली का बैरूनी हिस्सा भी बदनुमा था। सामने एक और कार खड़ी नजर आ रही थी। कार की आवाज़ सुनकर एक मुलाजिम अंदर से निकल आया। कार रुकते ही ड्राइवर और दूसरे मुलाजिम आ गए। इज़्ज़त बेग ने खुद अपने हाथों से मेरे लिए दरवाज़ा खोला था। मैंने एक निगाह फिर हवेली के बैरूनी हिस्से पर डाली। आपके यहाँ कितने मुलाजिम हैं मिर्ज़ा साहब? काफ़ी हैं। मेरा मतलब है 6-7 मर्द और 4-5 खवातीन। हर एक के सपुर्द मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ हैं। माली नहीं है। शायद आप ये उजड़े हुए दरख्त और सूखी हुई घास देखकर ये बात कह रही हैं। जी, कुछ अरसा कबल ये दरख्त सरसब्ज थे। ये घास आंखों को बहार देती थी, लेकिन 7-8 माह से इस पर भी खिज़ां आ गई। दरख्त सूख गए,
घास झुलस गई। हालांकि माली ने इस पर जान तोड़ कोशिश की। ये सिलसिला कितने अरसे कबल शुरू हुआ है? आप इसे 10 माह के अरसे की बात समझ लें। तशरीफ़ लाइए। आप इमारत का ये बैरूनी हिस्सा देख रहे हैं? जी। इस पर कोई 3 माह कबल रंग कराया है मैंने। 3 माह में यह फिर ऐसा हो गया है। और अंदर की क्या कैफियत है? तशरीफ़ लाइए, मिर्ज़ा साहब ने कहा और मैं सदर दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। मगर बड़े हॉल में कदम रखते ही मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया था। इंतहाई नरम सुर्ख रंग का कालीन बिछा हुआ था। विक्टोरियन तर्ज के कदीम स्टाइल के, मगर बिल्कुल नए जैसे सोफे पड़े हुए थे। दीवारों पर पर्दे लटके हुए थे। रंगो रोगन बिल्कुल दुरुस्त था। गोया अंदर का माहौल ठीक है। आप खुद देख लीजिए, ये बैरूनी हिस्सा है। अंदर से तमाम हवेली बिल्कुल दुरुस्त है। शाह बाबा, आप अंदर तशरीफ़ ले चलिए। बेशुमार आरास्ता कमरे हैं। आप जहां पसंद करें क्याम करें। कोई भी जगह दे दीजिए, चंद रोज़ का क्याम है, इसमें क्या तकल्लुफ़? मैंने जवाब दिया। बड़े हॉल के दरवाजे की दूसरी तरफ एक चौड़ी राहदारी थी जिसमें 2 रवैया कमरों की कितार थी। मैंने एक दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया। मिर्ज़ा साहब ने खुद दरवाज़ा खोला था। नहायत नफीस ख्वाबगाह थी, तमाम ज़रूरियात से आरास्ता। ये किसी के इस्तेमाल में है? कतई नहीं। खासे कमरे हैं इस हवेली में। 5 में मुलाजिम रहते हैं, 2 में हम, बाकी खाली हैं। बहुत बेहतर, जायज़ा ले लीजिए। किसी शय की कमी हो तो फरमा दीजिएगा। मुलाजिम भी अंदर ही रहते हैं? मैंने कमरे में दाखिल होकर सवाल किया। क्या बताएं शाह साहब, सारा निज़ाम ही उलट पुलट गया है। मुलाजमों की रिहाइशगाहें अकबी हिस्से में हैं, लेकिन हमने उनसे साथ ही रहने की दरख्वास्त की है। ये लोग हमारे सबसे वफादार साथी हैं, यूं समझ लें पुश्तैनी। पहले मुलाजमों की तादाद ज़्यादा थी, लेकिन जो नए थे वो सब भाग गए खौफजदा होकर। जी हाँ, हम सब ने अपने कमरे बराबर बराबर रखे हैं और सब एक दूसरे की खबरगिरी रखते हैं। जी, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं हम लोग, आप अपनी आंखों से देख लीजिए। अच्छा शाह साहब, सफ़र की थकन हो गई होगी, आराम कीजिएगा। चाय किस वक्त पियेंगे? 1 घंटे के बाद भिजवा दीजिएगा। मुनासिब, इजाज़त। ज़रा अहले खाना को आपकी आमद की खुशखबरी सुना दूँ। मिर्ज़ा साहब बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद मैंने एक बार फिर उस कमरे का जायज़ा लिया। फर्श पर कीमती कालीन बिछा हुआ था। इंतहाई मोटे गद्दे की मसहरी थी। दीवार पर तस्वीर लगी हुई थी जिसमें एक मुअम्मर शख्स तलवार लिए खड़ा हुआ था। एक गोशे में मसनूई दरख्त रखा था जिसमें शाखें निकली हुई थीं और उन शाखों पर खुश रंग मसनूई परिंदे बैठे हुए थे। गर्ज नफीस माहौल था। दरवाजे के अकब में खिड़की थी जिस पर पर्दा पड़ा हुआ था। मैं एक आराम कुर्सी पर बैठ गया। जहन में बेशुमार ख्यालात आने लगे। इस बार मैं लालच के तहत यहाँ आया हूँ। माहौल का जायज़ा जाहिर कर रहा था कि बात काफ़ी टेढ़ी है, कामयाब हो सकूँगा या नहीं। मेरे यहाँ रहने का अंदाज वही था जिस तरह जादू टूनों के आमिल कारोबारी दौरों पर निकलते हैं। देखें क्या होता है। देर तक सोचों में गुम रहा। फिर कुछ उकताहट सी महसूस हुई तो अपनी जगह से उठकर खिड़की का पर्दा सरकाया और चिटखनी खोल दी। खिड़की का पट खोला ही था कि अकब से शी की आवाज़ उभरी। फिर जुमला सुनाई दिया, ए हुश हुश, खिड़की मत खोलो, परिंदे उड़ जाएंगे। मैंने बेख्तियार पलट कर देखा, कोई मौजूद नहीं था। दरवाज़ा बंद था। यह आवाज़ कहाँ से आई? अभी इसी तजस्सुस में था कि अचानक परों की फड़फड़ाहट सुनाई दी और मैंने बर्क रफ्तारी से पलट कर देखा। मसनूई दरख्त के नकली परिंदे तमाम शाखों से फड़फड़ा कर बुलंद हो रहे थे। फिर उन्होंने खिड़की की सीध इख्तियार की और एक दूसरे के पीछे खुली खिड़की से बाहर निकल गए। अभी हैरत से मुंह खोले ये नाकाबिले यकीन मंजर देख रहा था कि तलवार बरदार बूढ़े शख्स की तस्वीर के फ्रेम से पेज खुलने की आवाज़ सुनाई दी। फ्रेम खाली हो गया था और उसमें नजर आने वाला बूढ़ा तलवार समेत नीचे खड़ा था। मना किया था कि खिड़की मत खोलो, उड़ा दिए सारे परिंदे, अब मुश्किल से हाथ आएंगे। उसकी मिनमिनाती हुई आवाज़ सुनाई दी और दूसरे लम्हे उसने खिड़की की तरफ दौड़ लगा दी। फिर वह लंबी लंबी छलांग लगाकर खिड़की से बाहर निकल गया। मैं अपनी जगह साकित खड़ा रह गया। निगाहों के सामने खाली दरख्त, खाली फ्रेम और खुली खिड़की थी। चंद लम्हात हैरान खड़ा रहा, फिर खिड़की से बाहर झांका। बाहर खामोश और सुनसान रात फैलती जा रही। मैंने गहरी सांस लेकर खिड़की बंद कर दी। यह अमल किसी इंसान के दिल की हरकत बंद कर देने के लिए काफ़ी था। इसके नतीजे में देखने वाले की हालत खराब हो सकती थी, लेकिन मेरी नहीं। ये सब कुछ मेरे लिए एक लम्हे की हैरत तो बन सकता था, खौफ नहीं। चुनाचे में वापस आकर मसहरी पर बैठ गया। मिर्ज़ा इज़्ज़त बेग की बात का यकीन तो हवेली में दाखिल होते ही हो गया था। तस्दीक अब हो गई थी। मुझे अब ये सोचना था कि इन नापाक रूहों के खिलाफ क्या अमल करना चाहिए। जहन पर एक तरह का बोझ सवार था।
ये एहसास भी था कि मैं ज़ेरे अताब ना सही कम अज़ कम नापसंदीदा निगाहों से देखा जा रहा हूँ। हो सकता है मुझे इस हवेली में कामयाबी हासिल ना हो, लेकिन इसके बावजूद मैं कुछ करना चाहता था। दिल में एक सुकून था, एक फरियाद थी जो ना अल्फाज बन सकती थी ना जामे सोच। बस एक रोया रोया सा एहसास था, जैसे किसी अपने ने बेअतनाई की हो, जैसे किसी मनचाहे ने ना करदा गुनाह की सज़ा दी हो। बहुत देर इसी तरह गुजर गई। फिर मैं सहरी पर लेट गया, आंखें बंद कर लीं। जो कुछ हो चुका था वो कुछ नहीं था मेरे लिए। मैं भला उससे क्या खौफजदा होता। बंद आंखों में नींद ने बसेरा कर लिया। शायद सफ़र की थकन ने निढाल कर दिया था। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई और मैं चौंक पड़ा। आंखें फाड़ कर दरवाजे की तरफ देखा। कौन है? आ जाओ। मुलाजिम चाय लाया था, उसने बर्तन मेरे सामने रख दिए। मिर्ज़ा साहिब कहाँ हैं? मैंने पूछा। कौन मिर्ज़ा? मुलाजिम हैरत से बोला। मिर्ज़ा इज़्ज़त बेग। मैंने उससे ज़्यादा हैरत से कहा, कौन मिर्ज़ा इज़्ज़त बेग? मुलाजिम ने उसी अंदाज में कहा और मैं चौंक पड़ा। मैंने घूर कर उसे देखा तो अचानक ही मेरे दिमाग को शदीद झटका लगा। मुलाजिम की सूरत जानी पहचानी थी। वो नादिर हुसैन की हूबहू तस्वीर था। मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, नादिर हुसैन तुम? कौन नादिर हुसैन? ना जाने किस किस का नाम ले रहे हो। बात ही उल्टी हो रही है। हम तो चले। मुलाजिम दरवाजे की तरफ बढ़ा तो मैं उसकी तरफ लपका। सुनो तो नादिर हुसैन, सुनो तो। मगर मुलाजिम ने दरवाजे से बाहर छलांग लगा दी। मैं बर्क रफ्तारी से दरवाजे से बाहर निकला और इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा। ताहद्दे निगाह खामोशी और सन्नाटे का राज था। कुछ देर हैरान खड़ा रहा, फिर ठंडी सांस लेकर वापस अंदर आ गया। बहुत अजीब, बहुत पुरस्रार वाक़यात थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो नादिर हुसैन ही था, आवाज़ तक वही थी। अब एहसास हो रहा था, मगर बिल्कुल बदला हुआ, पहचाना ही नहीं जा रहा था। चाय के बर्तनों पर नज़र डाली तो फिर शशदा रह गया। चायदानी, शक्करदानी और दूध का बर्तन था, लेकिन चाय नाम की कोई शय नहीं थी। अलबत्ता बर्तनों के दरमियान एक चमकदार खंजर रखा हुआ था। कोई 10 इंच का फल था उसका, और उस पर निहायत खूबसूरती से दुरूद पाक कंदा किया गया था। दिल को एक धक्का सा लगा। हाथ बेख्तियार आगे बढ़े और बड़ी अकीदत से वो खंजर मैंने हाथ में उठा लिया। दुरूद पाक पढ़ा। दिल रोशन हो गया। एकदम से सारे बोझ दिल से हट गए। सब कुछ गलत हो सकता है, हर चीज़ फरेब हो सकती है, लेकिन ये किसी तौर धोखा नहीं हो सकता। आंखें भर आईं। अचानक तन्हाई दूर हो गई। अचानक बेकसी का एहसास ख़त्म हो गया। उसी वक्त दरवाजे पर आहट हुई और मैंने जल्दी से उस मताए बेबहा को सीने के करीब छुपा लिया। आ सकता हूँ? दरवाजे से इज़्ज़त बेग की आवाज़ सुनाई दी। तशरीफ़ लाइए। नूर चश्मी, कुदसिया बानो भी साथ हैं। आओ बेटी। एक पैकर शबाब अंदर आ गई। सादा लिबास, मगर हुस्न सादा भी निहायत परकार। कुदसिया नाम है इसका। बड़ी बेटी है मेरी शाह बाबा, आपके कदमों में आई है, इज़्ज़त बेग ने कहा। फिर चाय के बर्तनों को देखकर बोले, चाय पी ली क्या? मगर वो अहमक तो कुछ और ही कह रहा था। कौन? मैंने पूरे एतमाद लहजे में कहा। निगाह कुदसिया पर पड़ी। वो बड़ी मीठी निगाहों से मुझे देख रही थी। शर्फ हुआ उसका नाम। कह रहा था कि चाय लेकर जा रहा था कि किसी ने बर्तन हाथ से छीन लिए। अभी अभी तो खबर दिया उसने, इधर ही आ रहा था। ठीक कह रहा था, बर्तन तो आए हैं मगर चाय से खाली हैं। मैंने बर्तनों की तरफ इशारा करके कहा। देख लिया आपने, ये होता है यहाँ दिन रात। और तो कोई वाक़या पेश नहीं आया? मिर्ज़ा साहब ने कहा। कोई ख़ास बात नहीं, बस इस पेड़ के परिंदे उड़ गए। इस फ्रेम में जो था वो उन परिंदों को पकड़ने निकल गया, मैंने कहा। और मिर्ज़ा इज़्ज़त बेग अजीब सी नज़रों से मुझे देखने लगा। फिर एक ठंडी सांस लेकर बोला, चलो अच्छा हुआ आपने अपनी आंखों से देख लिया। यही होता है इन बच्चों के साथ। आप तो दिल के मजबूत हैं, ऐसे वाक़यात बहुत देखे होंगे आपने, मगर ये बच्चे ये तो डरते ही हैं। क्यों कुदसिया? मिर्ज़ा साहब ने बेटी की तरफ देखा और मेरी नज़र दोबारा उसकी तरफ उठ गई। वो उन बातों से बेनियाज सिर्फ मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में चमक थी और उसका चेहरा भी जाना पहचाना लगा। कहाँ देखा है ये चेहरा? फिर मुझे वो पूर्णिया याद आ गईं जो भोरिया चरण के कमल के तहत मुझ पर मुसल्लत हो गई थी। ये चेहरा उन जैसा था। मैं चौंक सा पड़ा था। मैं खुद चाय लेकर आता हूँ। मिर्ज़ा इज़्ज़त बेग अपनी जगह से उठे तो मैंने उन्हें रोक दिया। नहीं मिर्ज़ा साहब, अब ज़रूरत नहीं महसूस हो रही। शाह साहब नाराज़ हो गए हैं क्या? अरे बिल्कुल नहीं, इसमें नाराज़गी की क्या बात है? मैंने जल्दी से कहा। मैं आपको बता चुका हूँ, आपने चंद लम्हे यहाँ गुजारे हैं। मुझे देखिए, मुसलसल इन हालात से गुजर रहा हूँ। मेरी बीवी, मेरी बच्चियाँ हर लम्हा खौफ का शिकार रहती हैं। मैं यहाँ रहने पर मजबूर हूँ।
जिंदगी मुसलसल अजाब बनकर गुजर रही है। मिर्जा इज्जत बेग की आवाज़ भर्रा गई। फिर वो उठ गया। चाय लाता हूँ। अब मैं उसे रोक ना सका। वो बाहर निकल गया। उसकी बेटी बैठी रह गई। मेरी निगाह उस पर पड़ी तो वो पहले की मानिंद मुझे देख रही थी। आप लोग बहुत खौफजदा रहते हैं इस घर में। नहीं तो। वो जैसे मेरे सवाल की मुंतजिर थी। क्या मतलब? मैंने चौंक कर कहा। मतलब तो कुछ भी नहीं, उसने कहा और हंस पड़ी। मगर आपके वालिद तो यही कह रहे थे आपके सामने। वालिद? कौन वालिद? उसने फिर उसी अंदाज में कहा और मैं बौखला गया। मिर्जा साहिब की बात कर रहा हूँ। अपनी बात नहीं करोगे? वो दिल आवेज अंदाज में बोली। आपका मतलब क्या है? कुदसिया? कुदसिया? कौन कुदसिया? सुनो, एक बात बताऊं तुम्हें। मेरा कमरा इस कमरे की आखिरी कितार के दूसरी तरफ है। तुम्हें उससे सुरख रोशनी जलती नजर आएगी। जब रात ढले, जब चांद आधे आसमान पर आ जाए तो मेरे पास आ जाना। बाट तकूंगी, दरवाज़ा खुला रखूंगी, आना ज़रूर। वो उठ गई। मैं उसे न रोक सका था। दरवाजे पर रुक कर उसने गर्दन घुमाई, मुझे देखा। उसकी आंखों में सुरख रोशनी चमक रही थी। वो मुस्कुराई और इसमें कोई शक नहीं कि उसकी ये मुस्कुराहट होश छीन लेने वाली थी। फिर वो बाहर निकल गई। मैं चकरा कर रह गया। ये सब कुछ मुझे बहुत अजीब लगा था। ना जाने क्यों इसमें मायूसी का एहसास बेदार होने लगा था। मैं दौलत के लालच में इज्जत बेग के साथ आ गया था। ये सोचकर आ गया था कि अगर उसका काम हो जाए तो जो कुछ उससे मिलेगा उसे शमसा के हवाले कर दूंगा। फैज़ान उसे एक नई जिंदगी का आगाज करेगा और मेरे दिल को ये सुकून हो जाएगा कि मेरी बहन अच्छी जिंदगी गुजार रही है। लेकिन ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। यूं महसूस हो रहा था जैसे वो सब कुछ नहीं हो सकेगा जो मैं चाहता हूँ। गुनाह बेलज्जत सा होता जा रहा था। हालांकि मिर्जा इज्जत बेग बता चुका था कि आसेब यहाँ हंगामा आराई कर रहे हैं और ये सब कुछ उनके ताबे है। मुझे यही महसूस हो रहा था। अपनी आंखों से सब कुछ देख रहा था, लेकिन बस मायूसी का एक एहसास खुद ब खुद मेरे दिल में पैदा होता जा रहा था। कुछ देर के बाद इज्जत बेग वापस आ गया। चाय के बर्तन वो अपने हाथों में उठाए हुए था। उसने वो बर्तन मेरे सामने रखे और फिर इधर उधर देखता हुआ बोला, अरे ये कुदसिया कहाँ चली गई? पता नहीं, बस उठकर चली गई, मैंने कहा। मिर्जा इज्जत बेग ने ठंडी सांस ली और आहिस्ता से बोला, वो सब आसेब ज़दा हैं। ये घर मुकम्मल तौर पर आसेब ज़दा है। हम यहाँ से कहीं जाते हैं तो बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। जिस्मानी तौर पर हम इसी घर में तंदुरुस्त रहते हैं, लेकिन जहनी तौर पर आपको खुद अंदाज़ा हो गया होगा शाह साहब, सबकी यही कैफियत है और मेरा दिमाग चिटकता रहता है। आप चाय पीजिए। नहीं मिर्ज़ा साहब, आप यकीन कीजिए, बिल्कुल हाजत नहीं है। मैं तो मना कर रहा था आपको, आपने खुद ही जहमत कर डाली। बहरहाल मिर्ज़ा साहब, मैं इस पूरे घर का जायज़ा लूँगा। रात हो चुकी है, आप अपने मशागिल जारी रखिए। आपके अहले ख़ानदान से भी मुलाकात करूँगा और उनसे भी जो यहाँ आपको परेशान किए हुए हैं। शाह साहब, बात इतनी ही नहीं है कि आप हमारी मदद करेंगे। बस यूँ समझ लीजिए कि चंद इंसानी ज़िंदगियाँ इस वक्त आपके रहमो करम पर हैं और आपकी काविशें उन्हें नई ज़िंदगी से रूशनास करा सकती हैं। वरना सच्ची बात यह है कि हम नीम जान हो गए हैं। आप चाय पी लेते तो अच्छा था। हालांकि वक्त काफ़ी हो गया है, रात के खाने में भी देर नहीं रह गई। शाह साहब, आप ये फरमाइए कब से काम शुरू करेंगे? आज ही रात से मिर्ज़ा साहब। मेरे लायक खिदमत बताइए। नहीं, आप अपने कमरों में महदूद हो जाएं। हाँ, ज़रा मुलाजमीन को भी हदायत कर दीजिएगा कि मेरी कार्रवाइयों में रोक टोक ना करें। कहाँ शाह साहब, बस रात का खाना तो जल्दी खा लिया जाता है और उसके बाद ये बेचारे बचे खुचे मुलाजिम जो बस रवायती तौर पर अपनी वफादारियाँ निभा रही हैं, अपने अपने कमरों में जा घुसेंगे। सभी खौफजदा हैं। मैंने उन्हें ना जाने किन किन अल्फाज में तसल्लियाँ दी हैं और कहा है कि ये मुसीबत दूर हो जाएगी। आप इत्मीनान से अपना काम कीजिएगा। ठीक है, आप मुतमईन रहें। मिर्ज़ा इज्जत बेग खुद ही चाय के बर्तन लेकर चला गया और मैं एक ठंडी सांस लेकर गहरी सोचों में गुम हो गया। बहुत देर तक ख्यालात में डूबा रहा और इसके बाद जहन उस खंजर की जानिब मुतवज्जा हो गया जो मेरे लिबास में महफूज था। मैंने इधर उधर देखकर खंजर अपने लिबास से निकाला और उस पर कंधा दुरूद पाक का जायज़ा लेने लगा। बहुत हसीन खंजर था और उसके बारे में एक लम्हा भी ये सोचना कि उसमें कोई ऐसी वैसी बात है मेरे लिए गुनाह अजीम था। दुरूद पाक उसका मुकम्मल ज़ामिन था और इसके अलावा कोई और ज़मानत मुझे जीते जी दरकार नहीं थी। पहले दिल की जो कैफियत थी अब नहीं रही थी। अब तो बड़ा एतमाद हो गया था और ये भी यकीन था कि वो मकसद जो मेरे दिल में है पूरा हो या ना हो, लेकिन कम अज़ कम यहाँ मेरी ज़बरदस्त मार्का आराई रहेगी
और इसका नतीजा बेहतर ही निकलेगा। फिर खूब रात हो गई। वक्त का सही अंदाज़ा नहीं कर पाया था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने चौंक कर देखा। मिर्ज़ा इज़्ज़त बेग एक मुलाजिम के साथ आया था। मुलाजिम ने हाथों में ट्रे पकड़ी हुई थी और मिर्ज़ा साहब हाथों में पानी का जग और गिलास लिए हुए थे। मैं जल्दी से उठ खड़ा हुआ। आप क्यों जहमत कर रही हैं मिर्ज़ा साहब? रहने दीजिए शाह साहब, शर्मिंदगी की आखिरी हद को पहुंचा हुआ हूँ। अगर इस घर का माहौल इतना गैर यकीनी ना होता तो क्या एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान के साथ यकजा बैठकर खाना ना खाया जाता? मगर क्या करूँ, मेरे बस की बात ही नहीं है। बराहे करम जो दाल दलिया मुहैया कर सका हूँ हाज़िर खिदमत है, कबूल फरमाइए, मैं शुक्रगुजार हूँगा। बेहतर है, रख दीजिए। मुलाजिम ने ट्रे सेंटर टेबल पर रख दी। मिर्ज़ा साहब बोले, तो फिर इजाज़त, मैं चलता हूँ। हाँ, अगर किसी और शय की हाजत हो तो बराहे करम बाहर तशरीफ़ लाकर किसी को आवाज़ दे लीजिएगा। अच्छा। मिर्ज़ा साहब ने मुलाजिम को इशारा किया और बाहर निकल गए। मैंने एक नज़र उस ख्वान पर डाली जिस पर ख्वान पोश ढका हुआ था। जग के पानी से हाथ धोए और फिर खाने की तरफ मुतवज्जा हो गया। भूख तो लग रही थी, खाना भी खाना था। चुनाचे ख्वान से ख्वान पोश हटाया। बहुत उम्दा खुशबू उठ रही थी उस काब से जिसमें सालन था। बराबर में 3 खमीरी रोटियां रखी हुई थीं, सलाद भी था। सादा खाना फिरनी के 2 प्यालों के साथ ट्रे में सजा हुआ था। साथ ही प्लेट और चमचा भी रखा हुआ था। मैंने सामने बैठकर बिस्मिल्लाह पढ़ी और काब का ढकना उठा दिया। भुना हुआ गोश्त था, खासी मिकदार में था, लेकिन अभी मैं चमचा हाथ में लेकर सालन निकालने ही वाला था कि बोटियों में हलचल सी महसूस हुई और मेरा हाथ रुक गया। मैं फटी फटी आंखों से सालन के उस काब को देखता रहा। यूं लग रहा था जैसे बोटियों के नीचे से कोई शय फिड़फिड़ाकर ऊपर आना चाहती हो। और फिर मैंने बहालत होश में उल्लू के सर को सालन में से नमूदार होते हुए देखा। वह बार बार फिड़फिड़ा रहा था और उसकी आंखें खुली हुई थीं। दूसरे लम्हे उल्लू का ये सर काब से पुदक कर ट्रे में आ गिरा और उसके बाद ट्रे से नीचे ज़मीन पर उसके साथ चींटे सी बुलंद हो रही थीं और ये चींटे धब्बे लगाती हुई एक सिमत को जा रही थीं। फिर अचानक ही उल्लू का ये सर कई फुट ऊंचा बुलंद हुआ और उस खुली खिड़की से बाहर निकल गया जिससे परिंदे और तस्वीर वाला आदमी बाहर निकल भागा था। मैं पहले ही कई कदम पीछे हट गया था और ये मंजर अजीब सी नज़रों से देख रहा था। सर के गायब हो जाने के बाद सुकून छा गया। सालन की लजीज तरीन खुशबू फिजा में फैली हुई थी और मैं फटी फटी आंखों से उसे देख रहा था। ये रम्ज मेरी समझ में नहीं आ सका था। वही आसेब, वही अंदाज। इस हवेली के मकीनों ने मेरा ज़बरदस्त इस्तकबाल किया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। ये मंजर देखने के बाद तो और भी लुत्फ़ आ गया था। भला अब इस बात की क्या गुंजाइश थी कि मैं एक लुकमा भी तोड़ सकूं? मिर्ज़ा इज़्ज़त बेग को अगर आवाज़ देकर इस बारे में बताता तो वो बेचारा क्या करता सिवाय अपने दुखों का रोना रोने के। लेकिन ये सारी चीज़ें वाकई काबिल गौर थीं और अब मैं ये सोच रहा था कि मुझे कहाँ से अमल करना चाहिए। भूख बेशक लग रही थी, लेकिन अब इस वाक़े के बाद वो काफ़ी हद तक कम हो गई थी और मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मैं खाए पिए बगैर गुजारा कर सकता हूँ। काम शुरू कर देना चाहिए। मिर्ज़ा इज़्ज़त बेग को इस सिलसिले में परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। काब का ढकना वापस उसकी जगह पर रखा और ख्वानपोश उस पर डाल दिया। ट्रे उसी जगह रहने दी थी और मैं उसे कुछ फासले पर जा बैठा था। इस वाक़या को भी मैंने उन वाक़यात से ही मुंसलिक समझा था जो यहाँ चंद घंटे क़याम के दौरान पेश आ चुके थे। पै दर पै शरारतें हो रही थीं और इन शरारतों में बड़ी हैबतनाक कैफियत थी, लेकिन मेरे लिए नहीं। कुछ अंदाज़ा नहीं हो सका कि मिर्ज़ा इज़्ज़त बेग अब दोबारा वापस आएगा या जैसा उसने मुझे बताया वो भी दूसरे लोगों की मानिंद अपनी ख्वाबगाह में जा छुपेगा। दर हकीकत इस भयानक माहौल में जहाँ इतनी सी देर में इतने सारे मुहय्यरुल अकूल वाक़यात पेश आ चुके थे, ज़हनी तवाज़ुन बरकरार रखना एक मुश्किल काम था। बड़ी बात थी कि वो लोग होशो-हवास के आलम में यहाँ रह रहे थे। बहुत देर गुजर गई, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। मैं अपनी जगह से उठ गया, खुली खिड़की बंद की और फिर दरवाजे से बाहर निकल आया। हवेली शहर खामोशा बनी हुई थी, कहीं जिंदगी के आसार नहीं थे। कदमों की हल्की सी चाप भी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी। सन्नाटे चीख रहे थे, दिल की दमक कनपट्टियों में महसूस हो रही थी। पेच दर पेच राहदारियों और कमरों का सिलसिला फैला हुआ था। बंद दरवाज़ों की कितारें मध्यम रोशनी में नज़र आ रही थीं। मैं उनके दरमियान किसी आवारा रूह की मानिंद भटकने लगा। उधर से इधर किसी भी कमरे में रोशनी नहीं जल रही थी।
गालिबन मिर्ज़ा इज़्ज़त बेग के अहले ख़ानदान भी रोशनी बुझाकर सोने के आदी थे। वाकई इस माहौल में क्या बीत रही होगी उन पर। जिंदगी यहीं गुजार रहे थे, ये भी बहुत बड़ी बात थी। आम दिल गुर्दे वालों का काम नहीं था। ये लोग अगर इस माहौल के आदी ना हो गए होते तो कलेजा फट जाता उनका यहाँ रहकर। लेकिन इंसान में यही तो सबसे बड़ी खूबी है कि वो वक्त से लड़ना सीख लेता है, और हालात कैसे ही भयानक क्यों ना हो, बिलाखिर उसे उनमें गुजारने की आदत पड़ जाती है। कोई 15 से लेकर 20 मिनट तक मैं उस हवेली के मुख्तलिफ गोशों में चकराता रहा। हर लम्हा इस बात का मुंतज़िर था कि अब कुछ होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ था। फिर मेरी ये तवक्को भी पूरी हो गई। अचानक ही मेरे अक़ब में एक कमरा रोशन हुआ और साथ ही सन्नाटे में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ किसी बम के धमाके ही की मानंद महसूस हुई। मैं चौंक कर पलटा। दरवाजे से रोशनी बाहर फूट रही थी और उस रोशनी में एक साया उभर रहा था। फिर वो साया बाहर निकल आया। मिर्ज़ा इज़्ज़त बेग था। दरवाजे ही में रुककर वो मुझे देखने लगा और फिर आहिस्ता से बोला, अंदर आ जाइए शाह साहिब, ये मेरा कमरा है। गालिबन आपने अपना काम शुरू कर दिया है। मैं खामोशी से वापस पलटा और मिर्ज़ा इज़्ज़त बेग के करीब पहुंच गया। वो दरवाजे से वापस अंदर दाखिल हो गया था। मैं भी उसके पीछे ही पीछे कमरे में दाखिल हुआ तो इज़्ज़त बेग ने जल्दी से पलटकर दरवाज़ा बंद कर दिया और उसे कमर लगाकर खड़ा हो गया। कमरे में नंगा फर्श था। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी वहाँ जो किसी के बैठने या आराम करने के लिए हो। दीवारें भद्दी और बगैर प्लास्टर के थी। फर्श का प्लास्टर भी जगह जगह से उखड़ा हुआ था। मैंने मुतहय्यराना निगाहों से इज़्ज़त बेग को देखते हुए कहा, ये आपका कमरा है मिर्ज़ा साहिब? आप ही का है महाराज। मिर्ज़ा इज़्ज़त बेग का लहजा एकदम बदल गया और फिर मैं चौंक पड़ा। महाराज? पदम परधाई महाराज, ज्ञानी ध्यानी आकाश के रहने वाले मिर्ज़ा इज़्ज़त बेग ने दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगाते हुए कहा, मिर्ज़ा साहिब आपकी तबीयत तो ठीक है? मैंने हैरानी से कहा और मिर्ज़ा के हलक से एक भयानक कहकहा निकल गया, अब बिल्कुल ठीक है महाराज। परान परधानी, आप ये क्या कह रहे हैं? कह नहीं रहे महाराज, समझा रहे हैं आपको। हवेली के भूत पकड़ने निकले हैं महान परान परधानी। क्यों, यही बात है ना? मैं सहमी हुई सी निगाहों से मिर्ज़ा इज़्ज़त बेग को देखने लगा। एक नया ख्याल मेरे जहन में आया था और मिर्ज़ा इज़्ज़त बेग ने दोबारा कहकहा लगाया था, बहुत चालाक हैं आप महाराज, बहुत बड़े देवता हैं, महान हैं। मगर श्री शंखा के सामने आकर आपने अच्छा नहीं किया। महान शंखा अगर खंडोला बन जाता तो आपका क्या जाता महाराज? आपकी चालाकी उसे जगह जगह रोकती रही है और आपने उसे अपना इतना बड़ा दुश्मन बना लिया है। हालांकि श्री शंखा के दास जीवन में मज़े ही मज़े करते हैं। पता नहीं आप कैसे इंसान हैं। एक लकीर पकड़े बैठे हुए हैं जिसने आपको कुछ नहीं दिया। परिप्रधान परंथारी महाराज, तुम कौन हो? मैंने अब अजीब से लहजे में पूछा। श्री शंखा का दास, उनका मामूली सा सेवक। तुम इज़्ज़त बेग नहीं हो? जो इज़्ज़त हमें चाहिए महाराज वो श्री शंखा का दास बनने से हासिल हो गई है और कोई इज़्ज़त दरकार नहीं है हमें। परंतु आपकी कमबख्ती आ गई। झूठी खानका में रहकर आपने जो जाल फैला लिया था महाराज, आपके ख्याल में श्री शंखा उससे बेखबर रह सकते थे। आप अपने दीन धर्म के साथ जो नाटक रचाए हुए थे वो सिर्फ नाटक थे और श्री शंखा का पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं था। खोज तो होती ही है ना, दो दुश्मनों को एक दूसरे की, और श्री शंखा जी आपकी खोज में भी थे। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि अब आपने जो नाटक रचाया है और लोगों को झूठी तसल्लियां देकर दौलत बटोर रही हैं, तो श्री शंखा को मौका मिल गया। पहुंच गए वो आपकी उस झूठी खानका में और वहां पहुंचकर आपके बारे में मालूमात हासिल करते रहे। पता चला कि महाराज को दौलत चाहिए, दौलत। सो उन्होंने हमें इज़्ज़त बेग बनाकर भेज दिया आपकी इज़्ज़त लूटने को महाराज, और हमारा काम तो ये था ही कि आपको धोखे से इधर ले आएं। सो ले आए हम, और अब तो श्री शंखा को मौका मिला है आपसे सारे हिसाब किताब चुकाने का महाराज। क्या समझे? अब तो सारी कहानी आपकी समझ में आ गई होगी। हम श्री शंखा के दास हैं। जय श्री शंखा। तो नाटक रचाया है इस बार भोरिया चरण ने, मैंने होंठ भींचते हुए कहा। पक्का नाटक महाराज, पक्का नाटक। दरअसल ये धन दौलत ससरी चीज़ ही ऐसी है कि आदमी को फेर में लाती ही रहती है। आपने बहुत बचना चाहा इससे महाराज, मगर देख लीजिए धन के लालच ने आपको नहीं छोड़ा और उसी के हाथों मारे गए आप। अरे हमने तो सुना है कि श्री शंखा ने आपको सब कुछ दे दिया था, पूर्णिया दे दी थी आपको। पूर्णियों को आपसे बड़ी शिकायत थी महाराज, बड़ा अन्याय किया आपने उनके साथ। एक पूर्णिया आपके सामने आई थी,
आपने उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया था महाराज। खैर, यह आपका अपना मामला है। अब ये बताइए कि हम आपके साथ क्या सलूक करें। इस बार मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। मैंने उससे कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है? अब तो मैं तुम्हें इज्जत बेग के नाम से भी मुखातिब नहीं कर सकता, तो फिर तुम्हारा क्या ख्याल है शंखा के दास भोरिया चरण को? क्या अब कोई ऐसी कुव्वत हासिल हो गई है मेरे खिलाफ जिससे वो अपने मकसद की तकमील कर सके? अवश्य महाराज, अवश्य। असल में श्री शंखा महाराज को तो बहुत सारी कुव्वतें हम ही से हासिल थी, पर आप बचते रहे उनसे अपने दीन धर्म के हाथों। सुना है शंखा महाराज ने आपका ज्ञान ध्यान भी पूरा कर दिया था और पूरन बन गए थे आप। पूर्णा बनकर आपने पूर्णियों को धोखा दिया और उनके जाल से अपने आप को निकाल लिया। पर महाराज, इस समय आपने जो भोजन खाया है ना, वो हमारे शंखा महाराज ही की सौगात थी। उल्लू का गोश्त था महाराज, वो मुर्दा उल्लू जिसे शंखा महाराज ने मंत्र के जरिए जीता किया था। फिर उसका गोश्त पकवा कर आपको भेजा और हमें बना दिया मिर्ज़ा इज्जत बेग, क्योंकि मिर्ज़ा इज्जत बेग ही आपको वो भोजन खिला सकता था महाराज जो आपके शरीर को एक बार नष्ट कर दे। और अब आप नष्ट हो गए। आपका धर्म एक बार फिर आपसे छिन गया। चूंकि आपने जिस उल्लू का गोश्त खाया है वो भैरों के हाथों जगाया गया था, एक मुर्दा उल्लू, सड़ा हुआ गोश्त, पर उसे वो शक्ति दे दी गई थी कि वो आपके पूरे शरीर को नष्ट कर दे, निजस कर दे। और इस नापाक शरीर से वो सारी ताकतें निकल गई महाराज जिन पर आप फूलते थे। जय श्री शंखा, वो अकीदत भरे लहजे में बोला और मेरी आंखों में खून की सुर्खी लहराने लगी। मैं जानता था कि क्या हुआ है। एक बार फिर मुझे सुरखरुई हासिल हुई थी। मैंने उल्लू का गोश्त नहीं खाया था। वो गलत फहमी का शिकार थे और अपनी इसी गलत फहमी में वो ये समझ रहे थे कि मेरा ईमान मुझसे छिन चुका है। लेकिन मेरे ईमान का तहफ़्फ़ुज़ किया गया था हमेशा की तरह। और इस बात पर मेरा कलेजा हाथ भर का ना हो जाता तो क्या होता। मेरे सीने में बेपनाह कुव्वत उभर आई और मेरा एक ज़ोरदार कहा उसका चेहरा उतारने के लिए काफ़ी साबित हुआ। मैंने उसे देखते हुए कहा, नापाक रूह के नापाक पुजारी, इतनी आसानी से तुम लोगों को मेरे खिलाफ कामयाबी हासिल नहीं होगी। क्या समझे? वो कुत्ता, वो तुम्हारा भोरिया चरण फिर नाकाम हो गया। वो बोला, हाँ, जागा हुआ उल्लू उड़ गया, खिड़की से बाहर परवाज कर गया। झूठ मत बोलो महाराज, तुम झूठ बोले ही हो। क्या तुमने भोजन नहीं किया? मुझे मेरे अल्लाह ने बचाया। कैसे? मैंने वो खाना ही नहीं खाया। मेरे खाना खाने से पहले तुम्हारा भैरों जागा और भाग गया। झूठ है। अगर ऐसा है, अगर तुम नष्ट नहीं हुए हो तो अपना कोई चमत्कार दिखाओ अपना धर्म चमत्कार। वो तो मुझे दिखाना है। कहाँ है तुम्हारा भोरिया चरण? आखा, भोरिया चरण, आ गई तुम। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। मकसद इज्जत बेग को धोखा देना था। जो ही उसने चौंक कर मुझे देखा, मैंने लपक कर उसे दबोच लिया। मेरे हाथों की उंगलियां उसके हलकूम में पैवस्त हो गईं। मैंने पूरी कुव्वत सर्फ कर दी और मिर्ज़ा इज्जत बेग की आंखें बाहर निकल पड़ी। मुंह भयानक अंदाज में खुल गया, जुबान बालिश्त भर आगे लटक आई। उसके हाथ पांव हिलते रहे और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बेजान हो गया। मेरे बदन में शरारे भरे हुए थे। उसकी मौत का अंदाज़ा लगाने के बाद मैंने उसे छोड़ दिया और वह ज़मीन पर गिर पड़ा। मैं गहरी गहरी सांसें ले रहा था। फिर मैंने हकारत से उसके मुर्दा जिस्म को ज़ोरदार ठोक कर रसीद की और नफ़रत से उस पर थूक कर वापस पलटा। मेरा रुख तब्दील हुआ था कि अचानक मेरी पिंडली किसी हाथ के शिकंजे में आ गई। मैं बुरी तरह औंधे मुंह गिरा था। संभलने भी नहीं पाया था कि मिर्ज़ा इज्जत बेग फुर्ती से उठकर मेरे ऊपर आ लदा। ऐसे बचकर नहीं जाओगे प्राण प्रधानी, शंका के भी जीवन मरण का सवाल है। उसकी मिनमिनाती आवाज़ सुनाई दी और उसने अपने हाथ मेरी गर्दन में डाल दिए। मैंने पूरी कुव्वत सरफ करके उसे अपनी पीठ पर उठा लिया और फिर कंधे से गुजार कर ज़मीन पर पटक दिया। जो ही वो नीचे गिरा, मैंने पाँव उठाकर पूरी कुव्वत से उसके सीने पर मारा। उसकी पसलियां टूट गईं और फिर पाँव उसके सीने के खोल में फंस गया। काले खून की फवारें बुलंद होने लगी और मैंने दांत कचकचा कर अपना पाँव खींच लिया और पीछे हट गया। वो डकराता हुआ औंधा हो गया। फिर शदीद तकलीफ के आलम में उसके मुंह से निकला, जय शंखा, जय शंखा। वो एकदम खड़ा हो गया। उसकी आंखें खौफनाक हो गईं और चेहरे के नकूश बदलने लगे। हाथों की उंगलियों के नाखून अचानक लंबे होने लगे और कोई 6-6 इंच लंबे हो गए। इसी तरह दांत भी धाने से बाहर निकल आए। उसी वक्त मुझे अपने लिबास में छुपे हुए खंजर का ख्याल आ गया और दूसरे लम्हे मैंने उसे निकाल लिया। ऐन उसी वक्त वो मुझ पर झपटा। उसने मुझे खंजर निकालते नहीं देखा था। मैंने खंजर उसके पेट में घोंप दिया। उसकी आंखें एकदम चढ़ गईं, चेहरा बेरौनक हो गया, हाथ पांव लटक गए और फिर वो नीचे गिर पड़ा। मैं खंजर खींचकर पीछे हट गया
और इंतज़ार करने लगा कि वो दोबारा उठे, लेकिन अब वो नहीं उठ सका था। मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। दिल में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। फिर वो लड़की याद आई जिसे उस मलून ने एक पाकीज़ा नाम से मुतारिफ कराया था और अपनी बेटी बताया था, मगर वो पूर्णी थी और अब तो इसकी तस्दीक भी हो गई थी। उसने मुझे बुलाया था, सोचा उससे भी मिल लूँ, भोरिया चरण के बारे में पूछूं। हो सकता है उसका ठिकाना मालूम हो सके। जिस सिमत के बारे में उसने बताया था उस तरफ चल पड़ा और मैंने उस कमरे में रोशनी देखी। मैंने खंजर अपने लिबास में पोशीदा कर लिया। कुछ देर के बाद मैं उस दरवाजे पर था। फिर मैंने आहिस्ता से उस पर दस्तक दी और पहली दस्तक पर ही दरवाज़ा खुल गया। उसी ने खोला था, मगर कमबख्त 16 सिंगार किए हुए थी। उसे शायद बदले हुए हालात के बारे में मालूम नहीं था। मुझे बड़ी चाह से अंदर आने का रास्ता दिया और मैं अंदर आ गया। तेज़ रोशनी में वो शोला ज्वाला बनी हुई थी। उसकी आंखों में बिजलियां तड़प रही थीं। बाली सी उम्र को क्या रोग लगा बैठे, ये संन्यास लेने की उम्र है शाहजी, उसने लुभाने वाले अंदाज में कहा। क्या तुम इस हवेली के आसेबों से निजात नहीं चाहती हो? मैंने पूछा और वो हंस पड़ी। आसेब? वो तो हम खुद हैं। क्या मतलब? सबसे बड़ा आसेब इंसान के अपने मन में छुपा होता है। उसे मार लो, सारे आसेब मर जाएंगे। छोड़ो शाहजी, आओ अपनी बात करें, वो मसहरी की तरफ बढ़कर बोली। फिर वो मसहरी पर नीम दराज हो गई और चमकदार आंखों से मुझे देखने लगी। मैं उसके करीब पहुंचकर झुक गया। तो तुम पूर्णी हो? मुझे भोरिया चरण के बारे में बताओ, वह बदबख्त कहाँ छुपा हुआ है? मैंने कहा और वो तड़प गई। उसका रंग फीका पड़ गया। वो भड़क कर बोली, ये क्या नाम ले दिया तुमने? ये सब तुम्हें कैसे मालूम हुआ? हटो हटो यहाँ से। मेरे मालिक, मेरे देवता का नाम लिया जाए और मैं? उसने हाथों से मुझे धक्का दिया और खुद तड़प कर उठ गई। गालिबन वो भागना चाहती थी, लेकिन मैंने फौरन ही उसे पकड़ने की कोशिश की और उसके लंबे लंबे बाल मेरे हाथों में आ गए और मैंने उन्हें मुट्ठी में जकड़ लिया। ऐसे नहीं जा सकेगी तू, शैतान की बच्ची। मुझे बता, वो कुत्ता कहाँ छुपा हुआ है जिसने मेरी पूरी जिंदगी को मुसलसल रोग बना दिया है? जवाब दे, वो कहाँ है? मैंने जोर से उसे धक्का दिया और उसके हलक से एक चीख निकल गई। मुझ पर भी दीवानगी तारी हो गई थी। इन अल्फाज के साथ मुझे भोरिया चरण पूरी तरह याद आ गया था। मेरे दिल में नफरत की ऐसी शदीद लहर उठी थी कि मैं खाकस्तर हो गया था। अपने आप को ना जाने कहाँ से सुला रखा था मैंने और सदमे पर सदमा बर्दाश्त कर रहा था। इससे ज़्यादा दिलदोज बात और क्या हो सकती थी कि मेरी बहन मुझसे चंद गज के फासले पर थी और मैं उसे देख भी नहीं सकता था। नहीं चाहिए मुझे ऐसी ज़िंदगी। मैं तो एक दुनियादार इंसान था और सिर्फ मेरी आरज़ू इतनी सी थी कि मैं इस दुनिया में एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकूं। ये मालून भोरिया चरण ही था जिसने मुझे दरबदर कर दिया था। मैंने एक हाथ से उसके बाल पकड़े हुए थे, दूसरे हाथ से खंजर निकाल लिया था। उसे भी हलाक कर देना चाहता था मैं। एक झटके से मैंने उसका रुख तब्दील किया और उसे अपने सामने लाना चाहा, लेकिन उसने बदन की पूरी कुव्वत से अपने आप को उछालकर मेरे हाथों से अपने बाल छुड़ाने की कोशिश की और मैंने दीवानगी के आलम में खंजर उसके बालों पर ही फेर दिया। गर्दन पर वार करने की कोशिश की थी, लेकिन बाल जद में आ गए और बालों का पूरा गुच्छा मेरी मुट्ठी में दोबारा आ गया। वो धड़ाम से ज़मीन पर गिरी और इसके फौरन ही बाद उठ खड़ी हुई, लेकिन अब मैं उसे पथराया पथराया सा महसूस कर रहा था। उसके चेहरे पर मुर्दनी छाई हुई थी और वो सहमी हुई निगाहों से अपने बालों को देख रही थी। फिर उसने दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगाए और कहने लगी, परम प्रधानी, आज़ाद हो गई हूँ भोरिया चरण के जाल से और अब तुम्हारे चरणों की धूल हूँ। तुम्हारे चरणों की धूल हूँ मैं। हुक्म दो, क्या पूछना चाहते हो? भोरिया चरण कहाँ है? मैंने सवाल किया। सवार संधूका में 7 हस्तान हैं उसके, उन्हीं में से किसी में होगा। तुम ही से तो छुपा हुआ है। एक बार फिर तुम्हें भ्रष्ट करना चाहता था। अगर तुम भैरों मचंद खा लेते तो वो सीधा सीधा मार देता तुम्हें। अब वो सिर्फ तुम्हारी जान का लागू है, तो उसे तलाश करने में मेरी मदद कर सकती हो। 7 स्थान दिखा दूंगी तुम्हें, मगर इतना जानती हूँ कि वो मुझे भस्म कर देगा। चल उसे मेरे साथ तलाश कर। मैंने कहा और वो तैयार हो गई। मैंने सब कुछ नज़रअंदाज कर दिया, सब कुछ भूल गया। अब मैं मुजस्सम इंतकाम था। अचानक ही मेरा दिमाग पलट गया था। पूर्णी के साथ मैं बदहवासी के आलम में उस हवेली से निकल आया। हमने पहला सफ़र दहली का किया। दहली के एक नवाही इलाके में काली का एक मंदिर था जो एक वीराने में बना हुआ था। ये मंदिर भोरिया चरण का स्थान था, लेकिन जब हम शाम के झुटपटों में उसमें दाखिल हुए तो मंदिर से धुआं उठ रहा था। काली का एक अजीमुशान बुत टुकड़े टुकड़े पड़ा हुआ था। चारों तरफ टूट फूट मची हुई थी। पूर्णी ने कहा उसने स्थान जला दिया, उसे तुम्हारा पता चल गया। दूसरा ठिकाना कहाँ है? मिथ्रा चलना होगा। पूर्णी ने कहा। हम दोनों वीरान मंदिर में खड़े बातें कर रहे थे कि अचानक आहट हुई और मैं चौंक पड़ा। एक पथरीला मुजस्मा था जो एक अंदरूनी हिस्से से निकल आया था। मुजस्मे से आवाज़ बुलंद हुई जो भोरिया चरण की थी।
इतना आसान नहीं है मियाँ जी मुझे मारना। लाखों की बलि देना होगी मुझे मारने में, लाखों मारे जाएंगे, क्या समझे? खुदा अपने बंदों की हिफाजत करेगा। भोरिया कुत्ते, सामने आकर बात कर, तू शंखा है, महान शंखा, सामने क्यों नहीं आता? आ जाता पापी, अगर मेरा आखिरी काम हो जाता। मुजस्मे से आवाज़ उभरी और फिर वो राख बनकर ढह गया। अब यहाँ कुछ भी नहीं था। पूर्णी ने सहमे हुए लहजे में कहा, अब वो अपने किसी स्थान पर नहीं मिलेगा महाराज। उसे पता चल गया है कि मैं तुम्हारे कब्जे में हूँ और वो अपने सारे स्थान तबाह कर देगा। फिर भी मैं उसे तलाश करूँगा। उसके सातों ठिकाने तबाह हो जाएंगे तो फिर कहाँ पना लेगा वो? मैं तो तुम्हारी दासी हूँ महाराज, जो हुक्म दोगे उस पर अमल करूँगी। मैंने सारे ख्यालात तर्क कर दिए थे। अब तो बस एक ही आरजू थी, भोरिया चरण को फना कर दूं और खुद भी मौत के घाट उतर जाऊं। जीना बेमकसद हो गया है मेरा। शमसा के लिए दौलत की तलाश में निकला था, वो भी ना कर सका। किस काम का ये सब कुछ, जिसमें कुछ भी मेरा नहीं? जो करना चाहता हूँ वो मेरे लिए मुमकिन नहीं। क्या फ़ायदा दूसरों को बेवकूफ़ बनाते रहने से? सब कुछ फजूल है। न जाने क्या क्या करता रहा हूँ, लेकिन कोई भी सिला नहीं मिला मुझे। अपनी बहन को एक अच्छा मुस्तकबिल तक नहीं दे सकता तो फिर जीने का क्या फ़ायदा? हाँ, अगर भोरिया चरण मेरे हाथों मौत के घाट उतर जाए तो बस उसे ही अपने आखिरी लम्हात में सुकून का दर्जा दे सकता हूँ। बाकी सब कुछ बेकार है, कुछ नहीं मिला मुझे। वहाँ से चल पड़े। शहर दिल्ली पहुँचे तो दिल्ली जहन्नुम का नमूना बना हुआ था। चारों तरफ आग, शोले, चीखो पुकार। मालूमात की तो पता चला कि ज़बरदस्त हिंदू मुस्लिम फसादात हो रही हैं। पाकिस्तान बन चुका था और हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमानों को अपने दरमियान नहीं देखना चाहते थे। वो 800 साल की भड़ास निकाल रहे थे। पूरे 800 साल उन्होंने महकूम रहकर गुजारे थे और अब वो अपने बरसों के साथियों को मौत की नींद सुला रहे थे। चारों तरफ हाहाकार मची हुई थी और पूरा हिंदुस्तान आग में जल रहा था। मुसलमानों के काफिले मौत के घाट उतारे जा रहे थे। मिथरा, 15 बिन, बनारस और ना जाने कहाँ कहाँ। सातों ठिकाने देख लिए मैंने और उन्हें देखते हुए और भी ना जाने क्या क्या देखा। हर तरफ खून की होली खेली जा रही थी। हर जगह मौत का बाजार गर्म था। इंसान मौत से छुपते फिर रहे थे। मेरी मोहब्बत भी जाग उठी। ट्रेन के एक सफ़र में मुसलमानों पर हमला हुआ तो मैं भी बेकाबू हो गया। 16 नापाक हिंदू हलाक किए मैंने। पूर्णी मेरी महकूम थी, उससे कई काम लिए मैंने। मुसलमानों के काफिले पर हिंदुओं ने हमला किया तो मैंने पूर्णी से कहा, तेरे पास जादू की कुव्वत है, इन्हें अंधा कर दे। पूर्णी ने बेचारगी से राख उठाई और उसको हमलावरों की तरफ उड़ा दिया। वो अंधे हो गए और अपने हथियारों को एक दूसरे पर इस्तेमाल करके खुद फना हो गए। मुसलमानों के उस काफिले को मैंने बाहिफाजत यहाँ से रवाना कर दिया। लाखों मुसलमान मरेंगे तो अब लाखों हिंदू भी मरेंगे भोरिया चरण। यह भी तुझसे इंतकाम है। मैं इस काम में मसरूफ़ हो गया। यह भी दिल को सुकून बख्श रहा था। अब किसी जगह की तखसीस नहीं थी, जिधर मुँह उठता निकल जाता। हिजरत करने वाले मुसलमानों की मदद करता, उन पर जुल्म करने वालों को चुन चुन कर हलाक करता। अपनी महकूम पूर्णी से मदद लेता, उन्हें उसके ज़रिए दौलत, अनाज और लिबास फराहम करता। मेरे उस खंजर ने बेहिसाब हिंदुओं को कत्ल किया। मजलूम मुसलमान मुझे दरवेश का सा दर्जा देते, मगर मैं खुद पर हंसता था। मैं क्या था ये मैं खुद ही जानता था। फिर एक दिन शमसा का ख्याल आ गया और मैंने रुख बदल दिया। सैकड़ों वाक़यात से गुजरता हुआ खानका तक पहुंचा, लेकिन खानका को देखकर दिल धक से रह गया। हलक फरते गम से बंद हो गया। आंखों से आंसू उबल पड़े। खानका मिस्मार कर दी गई थी। चारों तरफ जिस्म बिखरे हुए थे। लाशों के सड़ने की बू फैली हुई थी। आग के निशानात नजर आ रहे थे। मैं दीवानों की तरह चीख पड़ा, शमसा, शमसा मेरी बहन, शमसा मैं आ गया हूँ। मैं मसूद हूँ, तेरा भाई, तेरा बदनसीब भाई। शमसा, फैज़ान। खानका की बुलंदियाँ किस तरह तय हुई मुझे नहीं मालूम, बस मेरे हलक से आवाज़ें निकल रही थीं। शमसा मेरी बहन, मैं आ गया हूँ। मैं तेरा भाई मसूद हूँ। मेरी बहन कहाँ है शमसा? मैं दीवाना था, पागल हो गया था मैं। शमसा, मैं तेरे पास रहकर तुझसे दूर रहा। अपने खौफ के हाथों मजबूर होकर मैं तुझसे दूर रहा। शमसा, तुझसे बातें भी नहीं की मैंने। मैं ज़ारू की तरह रोता हुआ खानका में पड़ी लाशों में अपनी बहन की लाश तलाश करने लगा। ये लाशें यहाँ के लोगों की थीं, सबके सब जाने पहचाने। दफातन छठी हिस्स ने किसी जीरू की मौजूदगी का एहसास दिलाया। दीवानों की तरह चौंक कर पलटा। सामने खड़ी शमसा को देखा। पानी का गिलास उसके हाथ में था। वो पथराई हुई खड़ी थी। मैं बेकाबू होकर उसकी तरफ झपटा, पागलों की तरह उससे लिपट गया। मेरे हलक से करबनाक आवाज़ें निकल रही थीं। ये आवाज़ें खुद ब खुद अल्फाज में ढलकर शमसा को मेरी अलमनाक दास्तान सुना रही थीं। मेरी कुव्वत इरादी का इसमें कोई दखल नहीं था। शमसा ने मुझे पहचान लिया, सब कुछ जान लिया। ऐसी बिलक बिलक कर रोई वो कि कलेजा पानी हो गया।
मुझसे दूर क्यों रहा भैया? हाय, मुझ बदनसीब की किस्मत में ये रोशनी कहाँ से आ गई? मैंने तो तारीकियों ही को जिंदगी समझ लिया था। तूफान गिड़गिड़ाता रहा। बरसों की जुदाई थी, दिल इतनी आसानी से कैसे भरता? बिल आखिर सुकून हुआ। शमसा, फैज़ान? मैंने सहमे हुए लहजे में पूछा। फैज़ान, शामी, इकराम भैया। बच्चे नीचे तहखाने में मौजूद हैं। हिंदू 20 बार आ चुके हैं। खूब तबाही मचाई उन्होंने, सबको मार दिया। हम तहखानों में जा छुपे, इसलिए बच गए। कुछ लोग भाग गए। हम कई दिन के भूखे प्यासे हैं। बाहर खतरा था, कोई बाहर नहीं आता। बच्चे प्यास से तड़प रहे थे। मुझसे उनका बिलखना देखा नहीं गया। पानी की तलाश में निकल आई थी तो तुम्हारी आवाज़ सुनी। फैज़ान, शामी, इकराम जिंदा हैं? मैंने मसरूर लहजे में पूछा। हाँ। पानी कहाँ है? वहाँ एक मटके में मौजूद है, उसी से ये गिलास भरा है। आओ मुझे बताओ मटका कहाँ है? मैंने कहा। फिर शमसा की निशानदही पर मटके के पास आया और उसे उठाकर तहखाने में ले गया। सबकी हालत अबतर थी। पहले बच्चों को, फिर उन्हें पानी पिलाया और उनमें जिंदगी झलकने लगी। फैज़ान ये सुनकर शशदर रह गया था कि मैं शमसा का सगा भाई हूँ। इकराम ने वादे का पास करते हुए उन्हें कुछ नहीं बताया था। मुख्तसर अल्फाज में उन्होंने खानका की तबाही की दास्तान सुनाई। फिर फैज़ान ने कहा, अब क्या करें मसूद भाई? मैं कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करता हूँ, उसके बाद सोचेंगे। कहाँ जाओगे भैया? शमसा ने बड़ी बेकरारी से पूछा। बस अभी थोड़ी देर में आया। नहीं भैया, कहीं फिर ना खो जाओ। अभी तो दिल को यकीन भी नहीं आया। नहीं शमसा, बस अभी आता हूँ। हम भी साथ चलेंगे, फैज़ान बोला। हरगिज़ नहीं इकराम, इन्हें संभालो, मुझे कोई खतरा नहीं है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे बाहर आने की इजाज़त दी थी। दीवार की ओट में होकर मैंने पूर्णी को आवाज़ दी। वो जाती ही कहाँ थी, हाजिर हो गई। फल दरकार हैं, दरख्तों से टूटे हुए, जादू के ना हो। जो आज्ञा स्वामी। उसने गर्दन झुका दी और फिर चशम जदन में फलों का टोकरा मेरे सामने ला रखा। अपने लिए सारी जिंदगी काले जादू का एहसान नहीं लिया, मगर अब मजबूरियां आड़े आ गई थीं। फल लेकर तहखाने पहुंचा तो सब जी उठे। तरह तरह के सवालात किए गए, मगर खामोशी ही जवाब थी। पूछने वाले थक गए। फिर आगे के मंसूबे जेरे गौर आए। शमसा ने हसरत से कहा, भैया, अम्मी, अब्बू, महमूद, मामू रियाज का कोई पता नहीं चल सका। कहाँ हैं ये लोग? सदियां बीत गईं उन्हें देखे हुए। मैंने कहा। नहीं शमसा, वो सहारनपुर में भी नहीं है। मैंने उन्हें तलाश किया है, नहीं मिल सके। अलबत्ता महमूद के बारे में ये जानता हूँ कि जिंदा सलामत है। उसे मैंने खुद मुल्क से बाहर भेज दिया था। उस वक्त उसके लिए यही ज़रूरी था, क्योंकि मुकामी पुलिस उसकी तलाश में थी। मैंने तो अपने आप को छुपा लिया था, मगर महमूद को मुल्क से बाहर ना भेजता तो वो खतरे में पड़ जाता। कहाँ है ये नहीं मालूम? नहीं शमसा, कुछ नहीं पता, फैज़ान ने कहा। इसके सिवा हमारे पास और कोई चाराकार नहीं है मसूद भाई कि हम भी पाकिस्तान निकल चलें। सारे हिंदुस्तान में फसादात की आग फैली हुई है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ हमारे लिए जिंदगी का कोई इम्कान नहीं है। इकराम और शामी भी इस बात के हक में थे। चुनाचे तैयारियां की गईं। भला तैयारियां क्या थीं? बस जो कुछ हाथ लगा साथ ले लिया। और फिर एक दिन आधी रात के वक्त हम खानका की बुलंदियों से नीचे उतर आए। एक तवील सफ़र का आगाज़ किया था। दिल की कैफियत नाकाबिले बयान थी। ना जाने क्या क्या तस्वुरात जहन में थे। रात भर सफ़र करके जब दिन की रोशनी हुई तो एक ऐसी जगह वीराने में पनाह ली जहाँ इंसानी निगाहों से महफूज रह सकें। फिर यही हुआ। रातों को सफ़र करते और दिन में किसी पोशीदा जगह को अपना लेते। फिर एक बस्ती नजर आई और यहाँ से हमने एक गाड़ी हासिल की। फैज़ान अच्छी ड्राइविंग कर लेता था। खाली गाड़ी किसकी थी कुछ नहीं मालूम था। बस उसमें बैठकर किसी ऐसी पनाहगाह की तलाश में चल पड़े जहाँ से पाकिस्तान जाने के रास्ते दरियाफ्त हो सकें। लेकिन गाड़ी का ये सफ़र भी हमने रात ही में तय किया था। सुबह को अलबत्ता जिस सड़क पर हम जा रहे थे वहाँ हमें एक ज़बरदस्त खतरा पेश आ गया। कोई 50-60 अफराद थे, लाठियों, भालों और तलवारों से मुसल्ला। गाड़ी का रास्ता रोके खड़े थे और उन सब से आगे भोरिया चरण था। कमीना सिफ्त भोरिया चरण, जो यकीनन उन लोगों को हमारी राह पर ले आया था। उसने अभी तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। मैं गाड़ी से नीचे उतर आया और मैंने सरगोशी के अंदाज में पूर्णी से पूछा, इसके साथ जो अफराद हैं क्या वो इसके जादू के ज़ेर असर हैं? नहीं स्वामी, नहीं परम प्रधानी, ये सीधे सादे देहाती लोग हैं जिन्हें भोरिया चरण आपके सामने ले आया है। तो फिर इनके साथ भी वही सलूक कर जो तूने दूसरों के साथ किया था। परम प्रधानी, शंखा उनका साथी है, पूर्णी ने लरजती हुई आवाज़ में कहा। उसे मैं देखे लेता हूँ। मैंने एक पत्थर उठा लिया और उस पर कलामे इलाही की आयात पढ़कर उसे पूरी कुव्वत से भोरिया चरण के सर पर दे मारा। पत्थर उसकी पेशानी पर पड़ा और उसकी पेशानी फट गई। वो दोनों हाथों से सर पकड़कर चकराने लगा और मैं उसकी जानिब झपटा। मैंने अकब से उसकी बगलों में हाथ देकर गर्दन पर जमा दिए
और उसे पूरी कुव्वत से ज़मीन पर दे मारा। उधर वो जो भोरिया चरण के साथ आए थे अचानक ही अपनी बहनाई खो बैठे थे और इस बात से हक्का बक्का रह गए थे। उनमें से एक ने भी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि यूं ही अपनी जगह खड़े आंखें फाड़ते रहे। मैंने भोरिया चरण को बुरी तरह ज़मीन से रगड़ दिया था और उसके हलक से गुराहटें निकल रही थी, लेकिन फिर अचानक ही वो मेरे बाजुओं की गिरफ्त में तहलील हो गया और एकदम से उसका बदन छोटा हुआ और मेरी गिरफ्त उस पर कायम न रह सकी। फिर मैंने एक पीली मकड़ी को बर्क रफ्तारी से एक सिमत भागते हुए देखा। जाहिर बात है भोरिया चरण था। मैंने छोटे छोटे पत्थर उठाए और मकड़ी का निशाना लेने की कोशिश की, मगर उस वक्त मौका नहीं मिल सका था कि उन पर आयात इलाही पड़ता। भोरिया चरण को एक जगह छुपने का मौका मिल गया। एक दरार में घुसकर वो निगाहों से ओझल हो गया था, लेकिन ज़मीन पर मैंने नन्हे नन्हे खून के धब्बे देखे थे। वो जख्मी हो गया था। वो लोग जो अंधे हो गए थे एक दूसरे को टटोल रहे थे और उनके हलक से डरी डरी आवाज़ें निकल रही थीं। मैंने फैज़ान को इशारा किया। ये अनोखी लड़ाई फैज़ान के लिए भी बाइसे हैरत थी। बहरहाल वो रास्ता काट कर गाड़ी आगे निकाल ले गया और हम इस खतरे से भी दूर हो गए। दिन और रात एक अजीब जिंदगी थी, खौफ और दहशत में डूबी हुई। रात को अगर आबादियों के करीब होते तो आबादियों से चीखों पुकार की आवाज़ें सुनाई देती, अल्लाह अकबर के नारे गूंजते। हिंदू मुसलमान एक दूसरे से नबुर्द आज़मा होते। कहीं जय जयकार होती और कहीं अल्लाह का नाम लिया जाता। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई फसादात की आग को भला मुझ जैसा आदमी क्या रोक सकता था। हम तो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। रास्ते में तरह तरह के काम होते रहे। खाने पीने की अशिया भी हासिल हो गईं और थोड़ा बहुत पेट्रोल भी, जो गाड़ी को आगे बढ़ाने में मुआविन साबित हो रहा था। और इसके बाद अचानक ही जब मैंने सूरत हाल का तज्जिया किया तो पता चला कि मैं अपने आबाई शहर से बिल्कुल करीब हूँ। कदम रुक गए थे, बदन की कुव्वतें साथ छोड़ गई थीं। दिलो दिमाग में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो गई थी। थोड़े ही फासले पर पीर फागन का मज़ार पाक था। मेरी बचपन की कहानी फिर से मेरी आंखों में ताज़ा हो गई थी। ना जाने कितने अरसे के बाद इस सिमत आया था। ये रास्ते हालांकि कभी इस तरह जाने पहचाने थे कि आंखें बंद करके छोड़ दिया जाए तो मैं अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊं, लेकिन अब सैकड़ों तब्दीलियां हो चुकी थीं। यहाँ भी फसादात हो रहे थे। पीर फागन से बचपन से अकीदत थी। मैंने शमसा से कहा, शमसा पहचानी इस जगह को? नहीं भैया, कौन सी जगह है? हमारा घर है शमसा, हमारा शहर है। वो देखो बुलंदी पर तुम्हें पीर फागन का झंडा नजर आ रहा है। शमसा सकते में रह गई। आंसू तो उसकी आंखों से निकल पड़ने के लिए बेकरार रहते थे। मेरे मिल जाने के बाद माँ बाप और भाई की याद ऐसी ताज़ा हुई थी कि जब भी उस पर नजर पड़ती उसे रोते हुए पाता। शमसा का बदन हौले हौले कांपने लगा। कहने लगी, भैया अपने घर में झांक लें, हो सकता है अम्मी और अब्बू वहीं रहते हों। नहीं, अब भला उनके यहाँ रहने के क्या इम्कानात हो सकती हैं। हाँ, अगर तेरा जी चाहे तो आ, पीर फागन के मज़ार पर चलते हैं, फातिहा ख्वानी करेंगे और उनसे मदद की दरख्वास्त करेंगे। शमसा तैयार हो गई। फैज़ान और इकराम को भी मैंने ये बता दिया था कि ये मेरा आबाई शहर है और वो लोग भी बहुत मुतासिर हुए थे। पीर फागन का मज़ार पाक उसी तरह सब्ज़ रंग सीना ताने पहाड़ी पर इस्तादा था। हम लोग आगे बढ़ने लगे और फिर उस वक्त जब मैं बड़ी अकीदत के आलम में शमसा के साथ पीर फागन के मज़ार की सीढ़ियों की जानिब जा रहा था कि मैंने एक सिमत भोरिया चरण को धोनी रमाए देखा। सामने छोटी छोटी लकड़ियां सुलग रही थीं। उनमें कोई खुशबू डाल रहा था कमबख्त जोगी। सर गट्ठा हुआ था, पेशानी पर पट्टी बंधी हुई थी। अपनी मकरू शख्सियत को वो पीर फागन से ज़्यादा दूर नहीं कर सका था और यकीनी तौर पर किसी ऐसे अमल के चक्कर में था जिससे उसे खंडोला बनने का मौका मिल जाए। उसे देखकर एक बार फिर मेरे बदन में चिंगारियां दौड़ गईं। मैंने खलूस दिल से अल्लाह से दुआ की कि इस मूजी मखलूक के खात्मे में मेरी मदद की जाए। पीर फागन से कहा कि वो अल्लाह से दुआ करें, जिस शख्स ने मेरी ज़िंदगी का रुख इस तरह तब्दील किया है, जहाँ से आगाज़ हुआ है वहीं उसका अंजाम भी हो। ये तमाम एहसासात दिल में लिए मैं आहिस्ता आहिस्ता भोरिया चरण के सामने पहुँच गया। उसे शायद मेरी आमद का इल्म नहीं हो सका था। फिर मैंने उसके सामने पड़ी हुई लकड़ियों में से एक जलती लकड़ी उठाई और उसी वक्त वह बुरी तरह चौंक पड़ा। मुझे देखकर उसकी आंखें खौफ और दहशत से फैल चुकी थीं। वो एकदम पीछे हटा तो चित गिर पड़ा, लेकिन फिर उसने उल्टी कलाबाजी खाई और मैंने जलती हुई लकड़ी उसके चेहरे पर दे मारी। भोरिया चरण की दिलदोज़ चीख उभरी थी। उसने पीछे हटकर अपने आप को संभालते हुए कहा, तो आ गए तुम मियाँ जी, याद है ये जगह? यहीं से हमारी तुम्हारी जंग शुरू हुई थी। पीर फगनवा के चरणों में तुम्हारा अंत हो जाएगा। आज नहीं छोड़ूंगा मियाँ जी, आज नहीं छोड़ूंगा मियाँ जी, आज नहीं छोड़ूंगा। दफ़अतन
सीने के पास एक वजन सा महसूस हुआ और ये वजन उस खंजर का था जो मुझे अता किया गया था। मैंने खंजर निकालकर हाथ में ले लिया था। भोरिया चरण ने गहरी निगाहों से खंजर को देखा और उसके चेहरे पर तब्दीलियां रूनुमा हुई। गालिबन उसे किसी खतरे का एहसास हो गया था। उसने एकदम उल्टी छलांग लगाई, लेकिन ये छलांग पीर फागन के मज़ार की सीढ़ियों की जानिब थी। रास्ता भूल गया था, वो सही रास्ते का इंतखाब नहीं कर सका था। मैं दोनों हाथ फैलाए उस पर झपटा। बाकी लोग हैरान निगाहों से ये सब कुछ देख रहे थे। भोरिया चरण जोर से चीखा, अरे बचाओ, अरे बचाओ, ये मुसला मुझे मार रहा है। हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, अरे हिंदू जाति के लोगों मुझे बचाओ। लेकिन शायद यहाँ कोई हिंदू मौजूद नहीं था, या फिर उसकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही थी। वो सीढ़ियों के करीब पहुंच गया और दफअतन ही उसे अकब से ठोकर लगी। सीढ़ियाँ उसके रास्ते में मुजाहिम हो गई थीं और वो नीचे गिर पड़ा और उसी लम्हे मैं उस पर छा गया। मैंने खंजर बुलंद करके उसके पहलू में भौंक दिया और उसकी जुबान कोई 1.5 फुट बाहर निकल आई। उसने जुबान से मेरे चेहरे को चाटने की कोशिश की, लेकिन मैंने पीछे हटकर दोबारा दूसरा वार उसके सीने पर किया। इस बार उसकी आंखें अपने हलकों से कोई 2 या 3 फुट बाहर निकलीं और रबड़ की तरह खिंचकर वापस अपनी जगह पहुंच गईं। मैं दीवाना वार उस पर हमले कर रहा था और मेरा खंजर बार बार बुलंद होकर उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पैवस्त हो रहा था। कुर्बो जवार में कुछ लोग मौजूद थे जो दौड़ दौड़ कर हमारे गिर्द जमा हो गए थे, लेकिन मैं सबसे बेखबर अपने काम में मसरूफ था और मैंने भोरिया चरण की गर्दन उसके शानों से अलहदा कर दी। उसकी चोटी पकड़कर मैंने गर्दन काटी और एक तरफ उछाल दी। फिर उसकी बगल के पास से एक बाजू काटा। खंजर इंतहाई शानदार तरीके से अपना काम सरंजाम दे रहा था। कुछ लोग तो ये हौलनाक मंजर देखकर वहां से फरार ही हो गए थे। भोरिया चरण के बदन के टुकड़े टुकड़े करके मैंने उन्हें कुर्बो ज्वार में फेंक दिया। फिर अचानक ही एक गिड़गिड़ाहट सी महसूस हुई और मैंने देखा कि जहां जहां उसके टुकड़े पड़े हुए थे वहां जमीन में गड्ढा होता जा रहा था। पत्थर चिटक रहे थे, अपनी जगह छोड़ रहे थे। मैं कई कदम पीछे हट गया। फिर एक बड़ा सा गड्ढा वहां नमूदार हुआ और भोरिया चरण का मुर्दा जिस्म उस गड्ढे में उतरता चला गया। मेरे दांत भिंचे हुए थे, आंखें शिद्दत गजब से सुर्ख हो रही थीं। मैंने उस गड्ढे के करीब पहुंचकर उसमें झांका तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। इतना गहरा गड्ढा हो गया था कि जमीन नजर नहीं आती थी। ताहम मैंने अपनी मालूमात के लिए पत्थर का एक बड़ा सा टुकड़ा उठाकर उस गड्ढे में उछाल दिया। पत्थर के जमीन पर गिरने की आवाज तक नहीं आई। भोरिया चरण इंतहाई गहराइयों में दफन हो गया था। मैंने खंजर साफ करके अपने लिबास में वापस रखा और इसके बाद मेरे हवास किसी कदर काम करने लगे। फैजान, शामी, इकराम, शमसा वगैरह फटी फटी आंखों से ये सारा मंजर देख रहे थे। कुर्बो जवार के लोग भी हैरान हैरान से खड़े हुए थे। मैं अपने इस काम से फारिग हो गया। बज़ाहिर भोरिया चरण का खात्मा हो गया था, आगे अल्लाह जानता था। पीर फागन के मज़ार पर फातिहा पढ़ी, माँ बाप के मिल जाने की दुआ मांगी। शहर जाकर अपना घर तलाश किया, मगर वहाँ का नक्शा ही बदल चुका था। आंसू पीकर वापस चल पड़े और अब अज़्म पाकिस्तान था। ट्रेन आगरा से रवाना हुई। 4 डिब्बे बॉर्डर के लगाए गए थे। सिख रेजिमेंट के 16 सिपाही उनकी हिफाजत पर मुकर्रर किए गए थे, लेकिन मैंने उनके चेहरों पर खबासत देखी थी। एक निगाह उन्हें देखकर यह अंदाज़ा हो गया था कि वो अपने फ़र्ज से मुखलिस नहीं हैं। कटे फटे जख्मी मुसलमान मर्द, औरतें, बच्चे जिंदगी की तलाश में सरगर्दा ट्रेन के उन डब्बों में खचाखच भरे हुए थे। उनके हुलिये और गम देखे नहीं जाते थे। इकराम, फैजान और शामी भी अब बिल्कुल बदल गए थे। हमारे पास हथियार नहीं थे, मगर हमारा अज़्म हथियार था और हम हर लम्हा किसी वाक़े के मुंतज़िर। शमसा सहमी हुई एक गोशे में अपने बच्चों के साथ सिमटी हुई थी। उस वक्त सारे ख्यालात सो गए थे। पूर्णी से मैंने बड़े कारआमद काम लिए थे और हकीकतन उसकी अफादियत का कायल हो गया था। ट्रेन के सफ़र के चंद घंटे के बाद ही मैंने उसे सरगोशी में पुकारा और कहा, तू मेरे पास है तो जाहिर ना हो, बल्कि सरगोशी में मुझसे बात कर। मैं हूँ प्रधानी, क्या तू इन लोगों की नीयत के बारे में बता सकती है जो हमारे मुहाफिजों की हैसियत से हमारे साथ हैं? आप आज्ञा दें महाराज, मैं इनके मन खोल लूँगी। थोड़ा समय लगेगा, मुझे मालूम करके बता। कोई 10 मिनट के बाद पूर्णी ने मुझे इतला दी, हरी सिंह इस रेजिमेंट का सरदार है, हिंदुओं का पाला हुआ। उसने इंजन चलाने वाले को हुक्म दिया है कि छतनारी स्टेशन से आगे निकलकर बांदीपुरा और छतनारी के बीच रेल रोक दे। वहाँ हिंदू हमला करने के लिए तैयार हैं। पूर्णी, रेल नहीं रुकनी चाहिए। नहीं रुकेगी महाराज, पूर्णी ने जवाब दिया। दिन गुजर गया, रात हो गई। रेल के डिब्बों में रोशनी और हवा का कोई इंतजाम नहीं था। बच्चे रें रें कर रहे थे।
मुसाफिर आलमे सुकरात में थे। कोई 10 बजे छतनारी का स्टेशन आया। बाहर स्टेशन पर हमने हिंदू इंतहा पसंदों को देखा था, मगर फौज की वजह से कोई अमल नहीं हुआ था। अलबत्ता छतनारी के बाद ट्रेन आगे बढ़ी तो मैंने दुरूद पाक का विर्द शुरू कर दिया था। मेरा दम आंखों में आ गया था। यक बयक मैंने ट्रेन की रफ्तार तेज होती देखी। हर एक को एहसास हो गया था। मुसाफिर चौंक पड़े। ट्रेन थी कि गोली बन गई थी। इस तूफानी रफ्तार से गुजरती हुई वो बांदीपुरा से गुजर गई। बांदीपुरा के स्टेशन से गुजरते हुए बस रोशनी की लकीरें नजर आईं और साइन बोर्ड पर बस नाम का शायबा हुआ था। मजीद 1 घंटा गुजर गया। फिर ट्रेन की रफ्तार सुस्त होने लगी और फिर बहुत सुस्त हो गई। पूर्णी ने मेरे कान में कहा, परम प्रधानी गड़बड़ हो गई है। क्या? सिख अफसर ने इंजन चलाने वाले को गोली मार दी है। उसने बांदीपुरा के हिंदुओं से पैसे लिए हुए थे। इंजन चलाने वाले ने गाड़ी नहीं रोकी, इसलिए अफसर ने उसे मार दिया। अब अफसर बलारी स्टेशन पर गाड़ी रुकवाएगा। आप बलारी पर दूसरी तरफ उतर जाइए, वहां खून खराबा जरूर होगा। तू कुछ नहीं कर सकती। जो बन पड़ेगा जरूर करूंगी महाराज, मगर बहुत बड़ा जमाव है, आपको होशियार रहना होगा। मैं परेशान हो गया। मेरे कंपार्टमेंट में जो लोग नजर आ रहे थे वो बेचारे जख्मों से चूर थे। ये किसी से क्या मुकाबला कर सकते थे। ताहम कुछ देर के बाद मैंने उन्हें होशियार कर दिया। आगे हमले का खदशा है, आप सब लोग होशियार हो जाएं। कोहराम मच गया। सहमे हुए लोग तरह तरह के सवालात करने लगे। मेरे लिए जवाब देना मुश्किल हो गया। मुझे एहसास हुआ कि मैंने वक्त से पहले उन्हें मौत के खौफ से दो चार कर दिया है, लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका था। उनसे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो गया था। कुछ लोगों ने मुझे गालियां भी दी और कहा कि खौफो हैरास पे ला रहा हूँ। मैंने खामोशी से सब कुछ सुना। अलबत्ता अपने साथियों को मैंने होशियार कर दिया और पूर्णी की हदायत के मुताबिक उन्हें दोनों सिमत के दरवाजों पर तैनात कर दिया कि जिस सिमत स्टेशन आए उसकी दूसरी सिमत का दरवाज़ा खोल दिया जाए। बच्चों को मैंने फैजान और इकराम की गोद में दे दिया था। ट्रेन की रफ्तार सुस्त होने लगी। बलारी का स्टेशन तारीकी में डूबा पड़ा था, मगर दूर ही से वहाँ चहल पहल महसूस हो रही थी। हमें सिमत का अंदाज़ा हो गया और मैंने शमसा वगैरह को उस तरफ पहुँचाकर दुरूद पाक का विर्द शुरू कर दिया। ट्रेन को कई झटके लगे और इसके साथ ही जय भवानी, जय हिंद और सत श्री अकाल के नारे लगने लगे। पूर्णी, मैंने पूर्णी को पुकारा, मगर उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। कई आवाज़ों पर भी मैंने उसकी आवाज़ ना सुनी। अगले डब्बों पर हमला हो चुका था। चीखो पुकार की दिलदोज आवाज़ों से कानों के पर्दे फटे जा रहे थे। दिल रो रहा था उन सबको मुसीबत में छोड़ते हुए, मगर क्या करता। उन्हें सुपुर्दे खुदा करके शमसा बच्चों और अपने साथियों के साथ नीचे कूद गया। दूसरी तरफ गहराइयाँ और लंबे लंबे खेत खड़े थे। सबके सब लुढ़कते हुए नीचे जा गिरे। बच्चे बुरी तरह रोने लगे। उनके मुंह भींचकर उन्हें चुप कराया और सब संभल कर खेतों में दौड़ने लगे। नारों और चीखों की मुहीब आवाज़ें ताकुब कर रही थीं। खेतों का सिलसिला कुछ दूर चलकर ख़त्म हो गया। कुछ फासले पर रोशनियाँ सी दहकती हुई नजर आईं। अजीब सी रोशनियाँ थीं, जैसे भट्टियाँ दहक रही हों। रुख उसी सिमत हो गया। चिकनी मिट्टी से बनी हुई एक किला नुमा इमारत थी, जिसकी फसीलों पर यह भट्टियां रोशन थी। कुछ समझ में नहीं आया। हम किले के दरवाजे के पास पहुंच गए। अचानक बड़े दरवाजे से एक जैली खिड़की खुली। अस्सलामु अलैकुम, किसी ने कहा। वालेकुम अस्सलाम, आप कौन हैं? अंदर आ जाओ, जल्दी करो, हमसे कहा गया और हम उजलत में अंदर दाखिल हो गए। 10-12 अफराद थे। जैली खिड़की बंद करके उसके साथ बहुत सा काठ कबाड़ लगा दिया गया था। फिर मशाल की रोशनी में हमें देखा गया और किसी ने गूंजदार आवाज में कहा, जो रेल कट गई उसी के मुसाफिर हो? जी हाँ, अंदर आ जाओ। हमें उन कुत्तों का मंसूबा मालूम था, मगर अफसोस वक्त बदल गया, मजबूरी थी, हम कुछ नहीं कर सके। आओ अंदर आ जाओ। वसी इमारत थी। हमें एक कमरे में पहुंचा दिया गया। भैंसों के डकराने की आवाजें उभर रही थीं। लालटेन की रोशनी में राव तजम्मुल हुसैन को देखा। तारुफ बाद में हुआ था। हमें चाय पेश की गई। बहुत थकन से निढाल थे। चाय के बाद राव साहब ने कहा, आप लोग आराम करें। हाँ, मर्द होशियार हैं। अगर हवेली पर हमला हुआ तो आपको जगा दिया जाएगा। नहीं राव साहब, हम आपके साथ जागेंगे। अभी ज़रूरत नहीं है। अच्छा है, कुछ देर आराम करके चाको चौबंद हो जाएं। राव साहब चले गए। किसी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। एक खौफ सब पर तारी था। बच्चे अलबत्ता सो गए। मैंने सरगोशी में पूर्णी को पुकारा। परम प्रधानी, उसका जवाब मिला। परम प्रधानी की बच्ची कहाँ मर गई थी? जय परम प्रधानी, आप पवित्र श्लोक पढ़ रहे थे, उनके सामने गंदी नहीं आ सकती थी। मैं मजबूर थी, उसने जवाब दिया। क्या रेल के सारे मुसाफिर मारे गए? कुछ जीते हैं धनी, कुछ मारे गए। और क्या पूछता उससे, खामोश हो गया। रात भी बहुत सी रातों का मजमुआ बन गई थी। ना जाने कैसे सुबह हुई। नाश्ता मिला। दोपहर को राव साहब से मुलाकात हुई।
बलारी के मुसलमान रईस थे। हिंदुओं में घिरे हुए थे मगर बड़े आदमी थे। हिंदुओं का मुसलसल मुकाबला कर रहे थे। बताने लगे, बड़ी मुश्किल से बचाव कर रखा है। बस्ती के सारे मुसलमान भाग गए, हम फंस गए हैं। 10 बंदूकें हैं। हिंदू मुलाजमों के सामने उन्हें 100 बताकर पेश किया। उनके खौफ से अभी हवेली पर हमला नहीं हुआ, वरना कब का हो चुका होता। मगर कब तक? हाँ, अल्लाह करे शमसुल्लाह आ जाए। भतीजा है हमारा, अंग्रेजी फौज का अफसर है। एक मंसूबा बनाकर गया है, देखो अल्लाह करे हमारी मौत से पहले पहुंच जाए। बाद में शमसुल्लाह के बारे में मालूम हुआ वो कुछ इंतजामात करने गया था और यहाँ उसका इंतजार हो रहा था ताकि पाकिस्तान की तरफ कूच किया जाए। राव साहब ने बाद में फसीलों पर जलती हुई भट्टियां दिखाईं जिन पर बड़े बड़े कड़ाऊ चढ़े हुए थे और उनमें तेल उबल रहा था। करीब ही लंबी लंबी सैंकों की झाड़ुएं अंबार थीं। ये हमारे टैंक हैं, ससरे एक बार हिम्मत कर लें दोबारा रुख नहीं करेंगे, राव साहब ने बताया। ये क्या है? मैंने पूछा। असलहा, तेल में गुड़ पक रहा है। हवेली पर हमला हुआ तो इन झाड़ुओं को इसमें डबोकर तेल उछालेंगे। किसी पर इसकी एक बूंद भी पड़ गई तो समझ लो उम्र भर जलता रहेगा। सारी तैयारियां पूरी हैं। मैं इस तदबीर पर अंगश्त बदंदा रह गया। फिर उसी रात हमला हो गया। कोई 150 हिंदू रात की तारीकी में हवेली के पास आ गए। हम लोग जाग रहे थे, फौरन बुलावा आ गया। फसीलों पर सब दम सादे हिंदुओं के जद पर आ जाने का इंतजार कर रहे थे। हवेली के मर्द तैयार थे। फिर जो ही वो लोग जद में आए, ऊपर से उन पर तेल में जले हुए गुड़ की बारिश हो गई। खुदा की पनाह, जिस तरह वो बिलबिलाए, जिस तरह जमीन पर लोटें लगाई, देखने का मंजर था। कई दिन का पकता हुआ गुड़ तेल के साथ मिलकर जिसके जिस्म पर पड़ा अंदर तक उतरता चला गया। 3 मिनट भी ना लगे, सफाया हो गया। ऐसे सर पर पांव रखकर भागे के पलट कर नहीं देखा। हमला नाकाम हो गया। राव साहब पेट पकड़ पकड़ कर हंस रहे थे। दूसरी सुबह 2 जीपें आई जिनमें पुलिस भरी हुई थी। नीचे ही मुज़ाकरात हुए। राव साहब ने कहा, भैया गार्ड लेकर आ जाओ। मालिक की कसम, टैंक को तोपों से मारोगे तब भी 150 को ले मरेंगे। अब जल्दी से पीछे हट जाओ, नहीं तो हम शुरू कर रहे हैं। जीपें मुड़कर वापस चली गई थीं। राव तजम्मुल हुसैन बेशक अजीम इंसान थे। इन हालात में भी बात बात पर कहकहा लगाने वाले। 2 दिन खामोशी तारी रही। तीसरी रात कोई 9 बजे होंगे कि 3 गाड़ियों की रोशनियां नजर आईं। इत्तला मिल गई और असलहा तैयार हो गया। गाड़ियां बिल्कुल नीचे आ गईं। फिर किसी ने चीख कर कहा, चचा अब्बा, मैं शमसुल्लाह हूँ, कोई कार्रवाई ना करें। इस नाम में बड़ा शहर था। हवेली के दरवाजे खुल गए। शमसुल्लाह अंदर आ गया। एक बस और 2 जीपें थीं। जीपों में मुसल्लह फौजी भरे हुए थे। अफरा तफरी मच गई। सामान की गठरियां बस में भरी गईं। 12 मुलाजिम, 5 औरतें जिनमें शमसा भी थी और बस शमसा के बच्चे, ये सब बस में बैठे और बस चल पड़ी। राव साहब भी बस में थे। दोनों जीपें बस की हिफाजत में लेकर चल पड़ी। एक बार फिर मौत का सफ़र शुरू हो गया। रात भर ना जाने कितना फासला तय कर लिया गया। जवालापुर के करीब एक गिरोह बस की तरफ लपका मगर फौजियों ने फायर खोल दिया। कुछ मरे, कुछ जख्मी हुए, बाकी भाग गए। फिर सुबह हो गई। खौफ और दहशत का ये आलम था कि कोई एक दूसरे की सूरत भी नहीं देख रहा था। सफ़र रुके बगैर जारी रहा। रोशनी पूरी तरह हो गई तो अचानक बुरके में लिपटी एक औरत के हलक से अजीब सी आवाज़ निकली। वो अपनी जगह से उठी और इकराम पर झपटी। इकराम हवन्नक हो गया था। औरत बुरके में छुपी छुपी इकराम से लिपट गई। वो उसके सीने से मुंह रगड़ रही थी। मैं खुद हक्का बक्का हो गया था, कुछ समझ में नहीं आया। सभी हैरान थे। अचानक राव साहब बोले, अरे इकराम मियाँ, इसकी सूरत तो देखो, तुम्हारी कोई ना हो, बेचारी गूंगी है। अब इकराम को होश आया। उसने औरत के चेहरे से बुरका हटाया। मेरी आंखें भी उस तरफ निगरान थीं और फिर मेरे दिल की हालत अजीब हो गई। मैं अपनी उस वक्त की कैफियत को अल्फाज में नहीं बयान कर सकता। सुरैया थी, इकराम की बहन, और मैं सकते के आलम में उसे देख रहा था। इकराम भी उसका चेहरा देखकर चंद लम्हात के लिए पथरा गया था। फिर उसने सुरैया को अपने सीने में समो लिया। उसकी मध्यम मध्यम सिसकियां सुनाई दे रही थीं। शुक्र है मालिक का। कौन है ये इसकी? राव साहब ने पूछा। बहन, मैंने जवाब दिया। मारी बांधी आ गई थी, अकेली थी, सलाम किया था मुझे इशारे से। आंखों में शर्म हो या थी, गो जुबान नहीं थी बेचारी की, मगर समझ में आ गया कि मुसलमान है। साथ रख लिया। अल्लाह का शुक्र है कि इसका भाई मिल गया और एक फर्ज से सुपकदोशी हो गई। शमसा मिल गई थी, सुरैया मिल गई थी। अल्लाह के एहसान से गर्दन झुकी हुई थी। सारे वसवसे दिल से निकलते जा रहे थे। खेल कैसे शुरू होगा, कैसे ख़त्म, इंसान क्या जाने। ये सब कुछ किसी और ही का काम है। सुरैया इकराम के सीने से लगी रही, निढाल हो गई थी। मुन्ना बाव पहुंच गए। शमसुल्लाह के साथ आए हुए फौजी वापस चले गए। अल्लाह ने हमें सलामती के साथ पाक वतन पहुंचा दिया था। पनाह गजीनों के मजमा लगे हुए थे।
लुटे पिटे काफले दर्द की लाखों कहानियां समेटे आहों और आंसुओं के साथ सजदा शुक्र अदा कर रहे थे। वतन नौजायदा था, वसाइल नाकाफी थे। जिस तरह बन पड़ रहा था, आने वालों को सहूलतें मुहैया की जा रही थीं। हमने भी एक गोशा अपना लिया। बोरियां, ट्रंक, गठरियां दीवार बने हुए थे। बस उन्हीं की पर्दापोशी थी, यही चार दीवारी थी। राव तजम्मुल हुसैन पर भी वही बीत रही थी। जो कुछ छोड़ दिया था पाकिस्तान के लिए, वो इस उम्र में दोबारा नहीं हासिल हो सकता था। सुरैया ने मुझे भी देख लिया था और एक अजीब एहसास झलकने लगा था उसकी आंखों से। मुखय्यर हजरात मसरूफ़ अमल थे। जिसे देखो दिल खोले दे रहा है आने वालों के लिए। इतना कुछ खाने पीने को आ रहा था कि मना करना पड़ता था। माजरत करनी पड़ रही थी कि भाई खा चुके हैं, अल्लाह का दिया मौजूद है। 2 दिन यहाँ गुजर गए। मीरपुर खास के लिए रेल चक्कर लगा रही थी। सबकी पर्चियां कट चुकी थीं, नंबर से बारी आ रही थी। तीसरे दिन की बात है, फजर की नमाज से फारिग हुआ था। यूं ही सोच में बैठा हुआ था कि निगाह सामने उठ गई। संदूक रखे हुए थे, उनके दरमियान रखने भी बने हुए थे। मेरी नज़र सामने वाले रखने की दूसरी सिमत उठ गई। एक पुरनूर चेहरा निगाहों के सामने था और ये चेहरा, भला आंखें धोखा खा सकती हैं? भला वो लगन जिसने एक तवील अरसे से दिल में हलचल मचा रखी थी, बेनाई को मुतासिर कर सकती है? माँ थी, मेरी अम्मी थी, यकीनी तौर पर वही थी। बदन में बिजलियां भर गईं। दीवानों की मानंद अपनी जगह से छलांग लगाई और टीन की दीवार के दूसरी जाने पहुंच गया। नमाज पढ़ रही थी, सर झुका हुआ था। अल्लाह के हजूर सर बसजूद थी। जानता था कि उनके दिल में क्या दुआ होगी। मामू रियाज और अब्बू भी बैठे हुए थे, लागिर, लाचार, मफलूकुल हाल, बेबसी का शिकार। मेरे कलेजे का सारा खून सिमट कर चेहरे पर आ गया था। आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। बदन में ऐसा तशन्नज पैदा हो गया था कि पैरों पर काबू नहीं पा सका। एक अजीब सा अंदाज तारी हो गया था मुझ पर। 2 कदम आगे बढ़ा और धड़ाम से उनके सामने गिर पड़ा। कुव्वत गोवियाई तो मफलूज थी ही, बदन ने भी साथ छोड़ दिया। अब्बू और मामू रियाज चौंक पड़े थे। उन्होंने तासुफ भरी निगाहों से देखा और आगे सहारा देने के लिए बढ़े, लेकिन बाप की निगाह थी वही दिल के तार जिन्हें कोई शय गैर मरई तौर पर आपस में जोड़े रखती है। भला उन तारों में लर्जिश क्यों ना होती? तार झुनझुनाए। अब्बू ने फटी फटी आंखों से मुझे देखा और फिर एक दिलदोज चीख मारकर मुझसे लिपट गए। मसूद, मेरे बच्चे मसूद। और ये अल्फाज ऐसे थे कि अम्मी भी खुद पर काबू न पा सकी। मामू रियाज पागलों की तरह चीखे, हाँ मसूद, हमारा मसूद ही है। ऐसे मनाजिर यहाँ आम थे। ऐसे वाक़यात गोशे गोशे में हो रहे थे। हर लम्हा कहीं ना कहीं से आवाज़ें उभर आती थीं। भला इन आवाज़ों की जानिब कौन मुतवज्जा होता? लेकिन उस गोशे में जो कुछ हुआ था वो आम वाक़यात में से नहीं था। यहाँ तो कहानी ही अनोखी थी। ये तो मिलाप ही गैर यकीनी था। सदियों के बिछड़े मिले थे, किसे यकीन आता? बस यूं लग रहा था जैसे कठपुतलियां नचाने वाला खेल खत्म कर चुका हो, सारे धागे करीब लाए जा रहे हों। सबको पता चल गया कि मेरे माँ बाप मिल गए हैं। शमसा माँ के सीने से लगी हुई थी। अब्बू ने मुझे कलेजे में भींच रखा था। महमूद बाकी रह गया था। मैंने उन्हें खुशखबरी सुनाई कि वो जिंदा सलामत है, वो ज़रूर हमसे आ मिलेगा। मुबारक है ये वतन पाक जिसने सदियों का तिलिस्म तोड़ दिया। मुबारक है पाकिस्तान जिसने बिछड़ों को मिलाकर दिल के जख्म सी दिए। इकराम ने कहा, मसूद भाई, मैं ना कहता था कि इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। गुजरते वक्त की कहानियां एक दूसरे को सुनाई गईं। मामू रियाज खुशी से दीवाने हो रहे थे। कहने लगे, वतन पाक ने हमें नई जिंदगी से नवाजा है। हम बाहिम्मत हैं। एक बार फिर वही घर बना लेंगे हम। एक बार फिर उसी जिंदगी का आगाज करेंगे। हमारी रवानगी का वक्त आ गया। मीरपुर खास, हैदराबाद और फिर कराची। कराची में हमें पुरानी नुमाइश के कैंप में जगह मिली थी। रफ्ता रफ्ता जिंदगी आगे सफ़र कर रही थी। यहाँ कैंप में हमने अपना इंतज़ाम किया। अम्मी को बुखार हो गया। शमसा और सुरैया ने उन्हें हाथों में संभाला हुआ था। मेरे दिल में एक ख्याल सर उभारने लगा। पूर्णी मेरे कब्जे में है, सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। उसके ज़रिए आलीशान रिहाइश का ज़रो जवाहर के अंबार। इतने अरसे के बाद ये लोग मिले हैं, क्यों ना फ़ायदा उठाऊँ? गलत। अकब से आवाज़ आई और मेरी गर्दन घूम गई। दिन की रोशनी में भी उस गदड़ी पोश को देख चुका था जो पैबंद लगी गदड़ी में सर से पांव तक छुपा बैठा था। अब शाम के धुंधलकों में भी वो वहीं मौजूद था। उसने ये जुमला कहा था, तुमने मुझसे कुछ कहा? मैंने पूछा। हाँ शाहजी, गलत सोच रहे हो। गदड़ी पोश ने चेहरे से गदड़ी हटाकर कहा। मैं उसे देखकर उछल पड़ा। नादिर हुसैन था। मेरे कुछ कहने से कबल वो बोल उठा, बुरे भले की तमीज़ दी गई है। रिज़्क़े हलाल हर तरह अफजल है। काली ताकत जहर का तरियाक बने तो ठीक है। जहर को जहर से मारो, लोहे को लोहे से काटो।
खल्के खुदा की मदद करने में हर्ज नहीं, मगर गंदगी सर पर नहीं ओढ़नी चाहिए। बाजू दिए हैं अल्लाह ने, मेहनत से कमाओ, हिम्मत से जियो। दुनियादारी तर्के दुनिया से बेहतर है। उसने दोबारा गठरी में मुंह छुपा लिया। मैं लपक कर उसके करीब पहुंच गया। मैंने बेख्तियार कहा, नादिर हुसैन, तुम भी यहाँ आ गए। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुंह तो खोलो नादिर हुसैन, मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ। मैंने उसकी गदड़ी खींची, लेकिन गदड़ी जमीन पर फिसल गई। नादिर हुसैन उसमें नहीं था। मैं सकते में रह गया, लेकिन मुझे इल्म था कि अल्लाह ताला ने नादिर हुसैन को बहुत कुछ दे दिया था। वो फना फिल्ला हो गया था। मैं उसके अल्फाज पर गौर करने लगा। मुझे पूर्णी के बारे में हदायत दी गई थी। उसकी काली कुव्वत काले इल्म के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था, उससे अपने लिए कुछ नहीं ले सकता था। इस हदायत से मैंने दिल में यह फैसला कर लिया कि अब सिर्फ मेहनत की कमाई पर गुजारा करना है। वक्त का इंतजार करूं तो सबसे बेहतर है, वरना सजा भुगत चुका था और सब्र का फल मीठा होता है। कैंप में मोहब्बत और अखुवत, भाईचारे के ऐसे मुजाहरे हो रहे थे कि आंसू निकल आते थे। जिसे देखो पनाह गजीनों के लिए अपना सब कुछ लुटाने पर आमादा। इमदादी अशिया के अंबार चले आ रहे हैं। हुकूमत अलग आसानियां फराहम कर रही थी। एक सपहर एक रईस फल और मिठाइयाँ लेकर आया। 4 मुलाजिम ये अशिया तकसीम कर रहे थे। वो खुद निगरानी कर रहा था। नौजवान और खूबसूरत आदमी था। मामू रियाज ने उसे सबसे पहले देखा। बेताबी से उठ खड़े हुए, करीब पहुंचे और आहिस्ता से बोले, मियाँ, आपका नाम महमूद अहमद तो नहीं है? नौजवान ने चौंक कर उन्हें देखा। फलों का थैला उसके हाथ से गिर पड़ा। उसने एक चीख मारी, मामू रियाज, और उनसे लिपट गया। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। बिसात का आखिरी मोहरा भी मिल गया था। आशियाने का आखिरी परिंदा भी वापस आशियाने में आ गया। महमूद ने तो सिर्फ मामू रियाज को पाया था, सबको देखकर मुसर्रत से दीवाना हो गया। अम्मी का बुखार शायद इसीलिए था। ऐसी खुश हुई कि बुखार का नामो निशान नहीं रहा। महमूद कराची में रहता था। जमशेद रोड पर उसका बंगला था। उस बंगले में हमें लाकर उसने अपनी कहानी सुनाई। कई साल से वो मुल्क से बाहर रहा और उसने खूब दौलत कमाई। फिर माँ बाप के लिए बेचैन होकर वापस आ गया और एहतियातन उसने कराची में रिहाइश इख्तियार की। उसका ख्याल था कि अब वो खुफिया तौर पर माँ बाप को तलाश करेगा। इसी असना में पाकिस्तान बन गया और उसे यहाँ रुकना पड़ा। महमूद की इस हैसियत ने काया ही पलट दी। कोई मुश्किल न रही। उसने अपना कारोबार भी तकसीम से पहले यहाँ मुस्तहकम कर लिया था। इकराम, फैज़ान और शामी भी अब गैर नहीं थे। यहाँ सबकी खपत थी। चुनाचे सब तामीर वतन में मसरूफ़ हो गए। हम वतन ही के फ़र्द थे। नेक राहों पर चलकर अपने घर के लिए ही बाइज़्ज़त रोज़ी हासिल कर ली जाए तो खिदमत वतन होती है। अब इस बारे में क्या अर्ज़ करूं, शर्म महसूस होती है। मेरी ख्वाहिश पर सुरैया से मेरा निकाह कर दिया गया। ये मेरी दिली आरज़ू थी। मासूमा मजलूम सुरैया मेरी ज़िंदगी में शामिल हो गई। पूर्णी से मैंने भोरिया चरण के बारे में पूछा तो उसने बताया, परम प्रधानी वो शंखा है। शंखा 3 बार काले जन्म लेता है। हाँ, अगर वो खंडोला बन जाए तो फिर उसे अमर शक्ति हासिल हो जाती है। उसी समय वो मर गया था, मगर कौन जाने वो कब नया जन्म ले ले। हर जन्म में खंडोला बनने की कोशिश कर सकता है। अगर उसके तीनों जन्म खत्म हो जाएं तो फिर नहीं जीता। गोया भोरिया चरण के दोबारा सामने के इम्कानात हैं। लेकिन 40 साल गुजर चुके हैं। खुदा का एहसान है कि इन 40 सालों में मुझे वो कभी नजर नहीं आया। हमारा बाग हरा भरा है। मेरे, महमूद के, शामी और शमसा के बहुत से बच्चे हैं। मैंने ज़िंदगी गुजारने के लिए कारोबार कर लिया था। अल्लाह का एहसान है, दयानत से खूब चल रहा है। खल्के खुदा की जिस तरह मदद होती है करता हूँ। इतने पुरस्कार और पेचीदा वाक़यात पेश आए हैं इन 40 सालों में। सुनाने बैठूं तो फिर इतनी तवील एक दास्तान का आगाज़ हो जाए। चलिए यार, जिंदा सोहबत बाकी। हाँ, अगर कहीं घर की दीवारों पर या किसी दरख्त पर कोई पीली मकड़ी नज़र आ जाती है तो अपने बदन की लर्जिशों पर काबू नहीं पा सकता। खुदा सबको महफूज रखे। आमीन। आपका मसूद अहमद। ख़त्म शुद।